Sands of the gate, locked in shadow, Khasan, the 77th gate. हाय गाइस, दिस इज कसान एंड फाइनली द वेट इज ओवर। मैं लेकर आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग। तो आप लोगों को जैसा कि मैं बताता चलूं, एंड ऑफ जुलाई, ये आखिरी 10 दिन इस मंथ के कितने इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, और किस तरीके से आप लोगों को ड्राइव करना चाहिए इन आने वाले 10 दिनों का, इसी पर हम आज बात करेंगे। और एरीज टू पाइसेस हमेशा की तरह रीडिंग करेंगे। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बात बताता चलूं कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था रिसेंट वीडियो में कि ब्लैक मैजिक और स्पिरिचुअलिटी को किस तरीके से इनहेंस किया जाता है। बेसिक पहले 3 स्टेप्स क्या होते हैं, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस वीडियो के बाद अपलोड होगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी एक तो वीडियो को स्किप नहीं करना, दूसरा इस इंट्रो को मुकम्मल तरीके से सुनना है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मैंने कुछ ब्लेस रिंग्स और ब्लेस्ड स्टोन्स जो उनसे हैं वो अपने पैकेज में ऐड ऑन किए हैं। तो हर वो इंसान जो मेरा बेसिक पैकेज लेगा, पहला जो मेरा पैकेज होता है, पहला और सेकंड पैकेज, उनको मेरी तरफ से उनके ज़ोडिएक साइन के मुताबिक स्टोन बिल्कुल फ्री मिलेगा। जी हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। अगर आप मेरा फर्स्ट और सेकंड पैकेज लेते हैं, क्योंकि आई थिंक कि मेरा पहला जो पैकेज है वो लव रीडिंग का होता है, और जो सेकंड पैकेज है वो सबसे डिटेल्ड पैकेज होता है, जिसमें हम आपकी इन डेप्थ रीडिंग करते हैं, राइट? तो जो भी पहले 5 क्लाइंट्स इस पूरे वीक में इन 10 दिनों के अंदर-अंदर सबसे पहले मुझे अप्रोच करेंगे और अपनी स्लॉट बुक करवाएँगे, तो उनको मैं फ्री स्टोन जौन-सा है अपनी तरफ से गिफ्ट करूँगा, और डिलीवरी भी उसकी फ्री होगी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड्स चाहिए, या एमुलेट्स आप लोग तैयार करवाना चाहते हो ईवल आई और मैजिक से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो लोग भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। और तमाम डिटेल्स जोन सी हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी। तो बिना वक्त जाए कि आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर लें प्रेस। सबसे पहला जो हमारा ज़ोडिएक साइन है, या एग्जैक्टली वन एंड ओनली एरीज। हाय एरीज, कैसे हो आप लोग? जितने भी राइजिंग एरीज हैं, या जितने भी सन साइन से या मून साइन से एरीज हैं, उन तीनों के लिए मेरा ये मैसेज है, क्योंकि मुझसे काफी लोग ये पूछ भी रहे थे। इनफैक्ट नीचे कमेंट सेक्शन में भी कह रहे थे कि मैं जौन सा है असेंडेंट ज़ोडिएक साइन के मुताबिक बताता हूँ, मून साइन से बताता हूँ, या राइजिंग साइन से बताता हूँ। तो भाई साहब और बहनों, मैं तीनों को ही कवर करता हूँ, क्योंकि जब हम टैरो की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के एक्सपेक्ट्स जोन से हैं, वो थोड़े थोड़े मैं आप लोगों की रीडिंग से पहले एज ए इंफॉर्मेशन, एज ए लॉजिकल टर्म में यूज करता हूँ। अदरवाइज जब हम टैरो कार्ड्स कर रहे होते हैं, तो जब भी हम किसी भी स्टार साइन का रीडिंग करते हैं, तो उसमें आई मीन इट्स माय पर्सनल पैटर्न कि उसमें मैं तीनों एरिया कवर करता हूँ। तो आपका कोई सा भी स्टार साइन है, और वो स्टार साइन राइजिंग है, मून है या सन है, इन तीनों को कवर करता है, ठीक है? और जिस तरीके से जितनी बातें, जितनी प्रिडिक्शंस और जितनी कैलकुलेशंस आप लोगों के साथ रेजोनेट होती हैं, वो काइंडली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता दिया करें। तो लेट मी सी that what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Aries in the last 10 days of July 2026। कैसी रहेगा आपका लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, इमिग्रेशन के, ट्रैवलिंग के क्या है मामलात, किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीजों को करना चाहिए फॉलो हमारे प्यारे एरीज वालों को। सो लेट मी सी, लेट मी सी गाइस, लेट मी सी। ओके, so there is a card of Ace of Swords. Okay, love life, health, and wealth। ओवरऑल एनर्जी इन 10 दिनों की क्या रहने वाली है, वो मैं आप लोगों को जरा बता दूं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूं कि अभी तक जो नए एरीज हैं, या जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी लास्ट 6 मंथ्स की, अपकमिंग 6 मंथ्स का वीडियो नहीं देखा, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है,
तो उसको पहले लाज़मी देख लें और फिर इस जुलाई की पूरी ओवरऑल एनर्जी जो मैंने मंथली वीडियो में बताई है, अगर आप जानना चाहते हो उसको इतना डिटेल और डेप्थ में, अगर आपके लिए ये मंथ इतना इम्पोर्टेंट है, तो वो भी देखें। अदरवाइज़ वो स अपकमिंग 6 मंथ का वीडियो लाज़मी देखें। और बाकी इन 10 दिनों का ओवरऑल एनर्जी में देयर इज़ अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके? तो हियर इज़ अ कार्ड, लेट मी शो यू द कार्ड, या राइट? दिस इज़ अ ओवरऑल एनर्जी। तो पहले मैं इन पूरे 10 दिनों की एनर्जी बता दूँ। अब कुछ लोगों के लिए पर्सनल होगा, जबकि कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल हो सकता है और कुछ लोगों के लिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं। क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखो, अगर ये कार्ड ओवरऑल एनर्जी कार्ड है, ना कि मैं आज एडवाइस कार्ड दे रहा हूँ, एडवाइस मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन और रीडिंग के एंड में दे दूँगा एडवाइस। लेकिन ओवरऑल एनर्जी ये कह रही है कि कुछ लोगों का जहाँ ब्रेकअप हो रहा है, रिलेशंस में या बिजनेस में या जॉब क्विट कर रहे हो या किसी इंसान के साथ रिश्ता खत्म कर रहे हो किसी भी लेवल पर। जरूरी नहीं है कि अब आप हमेशा लवर और लाइफ पार्टनर के बारे में सोचते रहोगे। आपके और रिश्ते भी होते हैं, आपके सिबलिंग्स भी होते हैं, आपके पेरेंट्स भी होते हैं और इसी तरीके से कुलीग्स, बॉसेस, एक आपका सोशल सर्कल जितना भी है। तो आपका सोशल सर्कल प्रोफेशनल लेवल पर है या पर्सनल लेवल पर है, ठीक है? इन दोनों में या किसी एक एरिया में आप लोग सिचुएशन से मूव ऑन होते हुए दिखाई दोगे और माइट बी पॉसिबल कि आप इसमें विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन मूव ऑन कर जाओ। अब या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा है ऑलरेडी या चलने वाला है इन 10 दिनों में या चल चुका है, जिसके ऊपर आपने जो कंक्लूजन निकाला है, उसमें आपने बेटर ये समझा है कि आपको एक खास सिचुएशन से, एक खास कंडीशन से या एक खास रिलेशनशिप से व्हाटसोएवर मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो चीज़, वो सिचुएशन या वो इंसान है, वो आपको वो सर्व नहीं कर रहा, वो आपको वो वैसा नहीं ट्रीट कर रहे या आपको ज़िंदगी और ज़िंदगी के कुछ मामलात वैसा ट्रीट नहीं कर रहे, जैसा कि आई थिंक आप लोगों को ये लगता है कि जैसा आपको ट्रीट करना चाहिए, जैसा आप लोग डिजर्व करते हो। तो देयर इज समथिंग जिस चीज से आप मूव ऑन हो जाओगे। ये ओवरऑल एनर्जी रहेगी। तो डिटैचमेंट की एक एनर्जी आपकी ऑरा में रहेगी। इट्स कॉल्ड अ डिटैचमेंट। एक सिंगल लव से मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम और कंफ्यूजन दूर कर दी है। तो डिटैचमेंट की एनर्जी काफ़ी रहने वाली है इन आने वाले 10 दिनों में। अब जहाँ तक बात कर लीजिए आप लोगों का लव लाइफ का, जिसमें लव एंड रिलेशनशिप्स, सिंगल हो तो डबल हो सकते हो, शादी करना चाह रहे हो, या मंगनी करना चाह रहे हो या ऑलरेडी किसी को कमिटमेंट देना चाह रहे हो या किसी के घर प्रपोज़ल लेकर जाना चाह रहे हो। अब ये किसी का घर शादी के लिहाज से भी हो सकता है और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। ठीक है? उन तमाम मामलात में आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लोग जो रिकंसिलिएशन चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, दोबारा कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने लवर को या अपने लाइफ पार्टनर को, या ऐसे लोग जो कि रिश्तों में सेपरेशन में जी रहे हैं, उनको ये 10 दिन अगेन इस साल के मिड में एक मौका दे रहा है ये यूनिवर्स। प्लस ये टाइमलाइन अच्छा है अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का, अपने बाउंड्स को मज़ीद और ज़्यादा उसकी गहराई में जाके वो कोर एलिमेंट देखने का कि जिससे आप लोग अपने रिलेशनशिप्स को का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पर्सनल रिलेशंस हैं या प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, नजदीक के रिश्ते हैं या दूर के रिश्ते हैं। तो इट इज वेरी पॉजिटिव। बच्चे प्लान करने के लिए, बच्चे कंसीव करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम जो सा है वो समझा जा रहा है। ये चीज आप याद रखिएगा। वहीं अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों का ऐड ऑन कर दूं, तो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या ऑलरेडी अगर कोई बिजनेस कर रहे हो काफी अरसे से, तो उसमें आप लोगों को सक्सेस मिलने के चांसेस अल्हम्दुलिल्लाह 25% से ज्यादा हो चुके हैं। इट्स मीन एरीज वालों कि नया कारोबार करना भी अच्छा रहेगा। जो ऑलरेडी कारोबार चल रहा है उसमें कुछ इनहेंस करना भी बेहतर रहेगा। और अगर किसी के साथ मिलके ऑलरेडी कारोबार कर रहे हो, कर चुके हो या अकेले कर रहे हो, तो तब भी सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। इट्स मीन कि अगर आप लोग सोशल मीडिया में जा रहे हो, किसी भी किस्म का कोई बिजनेस, कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो, उसमें आपको फॉर श्योर फायदा होने वाला है। बस अपने कर्म और नियत सीधी रखिएगा। वहीं कुछ एरीज की जिंदगी में कुछ पुरानी जॉब्स खत्म होंगी, कुछ पुराने कारोबार खत्म होंगे, या तो अपने कारोबार को आप एक नया रंग देके, एक नया लोगो देके, एक नई कंपनी या उसी कंपनी को कोई नया नाम देने की सोच रहे होंगे, नए आइडियाज आ रहे होंगे। बट देयर इज समथिंग कि कुछ ऐसे मामलात हैं कारोबार और बिजनेस और जॉब्स को लेकर जिनके चैप्टर क्लोज्ड हो जाएंगे और नए चैप्टर्स नए सिरे से
इसका मतलब जॉब छोड़ने के लिए और नई जॉब को अचीव करने के लिए भी अच्छा टाइम है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 45% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कर लो, वो 30% तक जा रही है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसको 5 टू 10% मज़ीद प्रॉन्ग करो, क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी है, जो कहीं न कहीं शायद आप लोगों को हेल्थ इश्यू दे रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करूँ, तो कई ऐसे मैटर्स हैं आप लोगों के एरीज़ वालों के, जिसमें हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और एरीज़ में इन 10 दिनों में अगर कोई नई प्रॉब्लम आएगी हेल्थ को लेकर, तो वो गट फीलिंग को लेकर, ठीक है? आपके गट गट के एरिया को, इम्यून सिस्टम को लेकर स्टमक अपसेट रह सकता है, मोटापा जल्दी आ सकता है, वेट बहुत जल्दी गेन करोगे, हाई या लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम और उसके अलावा आई साइट का प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा। ट्रैवलिंग के लिहाज से इतना पॉजिटिव टाइम नहीं माना जा रहा, तो अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हो, किसी दूसरे मुल्क में अभी सोच रहे हो, तो आप सोचो ज़रूर, उस पे प्लान ज़रूर करो, लेकिन अभी लीगल पेपर वर्क, कानूनी कार्रवाइयाँ, कोर्ट केसेज़, ऐसे जितने भी मामलात हैं ना जिसमें पेपर वर्क का इंक्लूडिंग आप लोगों का जितना भी पेपर वर्क होता है, लीगल्स मैटर्स होते हैं, वो अभी आप फ़िलहाल मत करो। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करने के लिए भी ये टाइम इतना अच्छा नहीं है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो इन 10 दिनों में उसको भी इम्प्रूव कर लो, क्योंकि स्टडी और एजुकेशन 15 से 20% है, बहुत कम है, इसको इंक्रीज़ करो। तो इस वीक में आप व्हाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन पहन सकते हो। सदके में हरे रंग का कोई सदका किसी जानवर को घास-फूस डाल सकते हो, या हरे रंग की सब्ज़ी किसी को सदके में दे सकते हो, और इसके अलावा कैश भी आप लोग जो है सदके में दे सकते हो। लकी डेट्स अगर देखी जाए तो उसमें से 22nd ऑफ जुलाई और 29th ऑफ जुलाई आप लोगों के लिए लकी रहने वाली है। जहाँ तक बात कर लीजिए ओवरऑल एनर्जी की, मैजिक और इवल आई के हिसाब से, तो इस पूरे वीक में कहीं पे भी कोई मैजिक नहीं है, अलबत्ता इवल आई 1 से 2 बार लगेगी, जिस वजह से कुछ मामलात स्टक हो सकते हैं, और ये रेमेडीज़ अटेम्प्ट करके आप उन चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकते हो। ओके, एक तो यार पता नहीं क्या होता है, मुझे बर्पिंग पता नहीं क्यों आती है, आई थिंक मैं कॉफ़ी पी रहा होता हूँ इसलिए। सो थैंक यू सो मच एरीज़ वन्स अगेन, और हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। वीडियो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, तो मैं आप लोगों को अगेन जौन-सा है, वेलकम टॉरस बाय द वे, कि मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि इंट्रो सुन लीजिएगा, इंट्रो में इम्पोर्टेंट मैसेज है। आपको आने वाले दिनों की अपडेट दे रहा हूँ मैं, रीडिंग से रिलेटेड भी, और बहुत सारी चीज़ें जौन-सी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, 1-2 मेजर चीज़ें। सो कैसे हो टॉरस वालों? देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एंड ऑफ जुलाई आप लोगों का कैसे रहने वाला है। सो लेट मी सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द एंड ऑफ जुलाई 2026। कैसा रहेगा लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन, वीज़ा से रिलेटेड क्या रहेंगे मामलात, स्टडी और एजुकेशन कहाँ जा रही है, ओवरऑल एनर्जी क्या है? सो लेट मी सी व्हाट इज़ द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन Taurus in the end of July 2026. Let me see. Let me see. ओके, वाओ! ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों को बता देता हूँ, आज एडवाइस नहीं दे रहा। एडवाइस मैं आप लोगों को साथ-साथ रीडिंग के दूँगा। ओवरऑल एनर्जी में देयर इज़ अ कार्ड ऑफ 7 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पैशनेट बहुत ज़्यादा रहोगे, हार्ड वर्कर बहुत ज़्यादा रहोगे, इन 10 दिनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोग जो-सा है एक्टिव रहोगे। हाइपर एक्टिव एनर्जी आप लोगों की सराउंडिंग में है, लेकिन वहीं ज़िंदगी की और लोगों से, अपनी सिचुएशन से, या तो खुद से खुद की जंग लड़ रहे होगे, या लोगों से लड़ झगड़ रहे होगे, तो उससे अवॉइड करना है, या कुछ उलझने और कुछ ओवर थिंकिंग्स और कुछ ना खत्म होने वाले ख्यालात आपको तंग कर सकते हैं इन आने वाले 10 दिनों में, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहोगे, और कहीं न कहीं थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी की भी वाइब आ रही है आप लोगों की रीडिंग में। सो या ये ओवरऑल एनर्जी रहेगी, इस पे ओवरकम करने के लिए अगर आप लोग अपने एंगर इश्यू पर कंट्रोल कर लेते हो, या जो रेमेडीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा उस पे अप्लाई करते हो, तो उससे आप लोगों का पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक काम और कंपोज़्ड हो जाएगा, ओके? तो जो किओस क्रिएट होने वाला है ना इन 10 दिनों में, उससे आप लोग बच जाओगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम ईगो की है और हर बात मैं की है, आई, मी और माई सेल्फ की है, तो देन प्रॉब्लम सर्टेन एरियाज़ में होंगी इन 10 दिनों में, तो आप लोगों ने अवॉइड करना है।
ओवरऑल मुझे आप लोगों की रीडिंग अच्छी लग रही है क्योंकि कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ मैजिशियन। तो आप लोगों के क्योंकि लव और रिलेशनशिप्स को लेकर चारों एलिमेंट्स पावर में दिखाई दे रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी रहेगी रिलेशनशिप्स को लेकर। किसी के साथ भी नया रिश्ता बनाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बच्चे पैदा करना चाहते हो, किसी के साथ नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, कहीं पर जॉब अप्लाई करना चाहते हो, कहीं किसी के साथ रिश्तेदारी डालना चाहते हो, कोई अगर आप लोगों का रिश्ता खराब हो चुका है और उसको ठीक करने के लिए आप लोग विलिंग हो और आप लोग जौन-सा है नीयत आपकी साफ है बिल्कुल, आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं, आप बड़ा कॉन्फिडेंट हो, तो देन ये वीक आप लोगों के लिए लकीएस्ट वीक माना जा रहा है 2026 का। टॉरस वालों, इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम, नए लेवल पर। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ये एक मौका आप लोगों को काफ़ी अरसे से नहीं मिल रहा था। तो अगर अभी आप लोगों को ये मौका मिल रहा है इन 10 दिनों में, तो इसको वेस्ट मत कीजिएगा। वहीं आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी 30% को क्रॉस कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्टडी और एजुकेशन भी आप लोगों का 35% तक जा रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ना सिर्फ पास होंगे, बल्कि कई एक स्टूडेंट्स को बाहर ट्रैवलिंग करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हुए हैं। वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो आप लोगों को ये बहुत जल्दी वीज़ा और इमिग्रेशन के मामलात लग जाएँगे। इवल आई और मैजिक की बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं इन आने वाले 10 दिनों में, तो आप लोग कहीं न कहीं आप लोगों के दुश्मनों का ध्यान कहीं और है। तो इस वक़्त आप लोग सेफ एंड सिक्योर हो इन 10 दिनों में, तो जल्द से जल्द प्लान कर लो। हर काम में सक्सेस बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी अब आप लोगों को। आप लोग मीडिया में जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ, स्पोर्ट्स में जाओ, दुनिया के किसी भी फ़ील्ड में अगर आप जाओ, बस एक मेक श्योर करना कि आप जिस फ़ील्ड में जा रहे हो, उस चीज़ से रिलेटेड आपके पास ऑलरेडी एक स्किल्स का सेट मौजूद है। आपको उस पे मास्टरी है, और अगर मास्टरी नहीं तो कम से कम हाउ नाउ है, कुछ स्किल्स आपने डेवलप किए हुए हैं। अपने स्किल से आउट ऑफ द बॉक्स जाके या अपनी मास्टरी को छोड़ के कोई नई फील्ड में घुसने की कोशिश आपने नहीं करनी। जो आप लोग जॉब करते हो, जो कर सकते हो, जो काम आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, उसी को अप्लाई करना है। यही उस ट्रेजर की, उस खजाने की चाबी है। ये बात, ये एडवाइस जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जायदाद का कोई हिस्सा मिल सकता है। अगर आप लोगों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वो आप लोगों के हक में बेहतर रहेंगे। ओवरऑल अगर कारोबार की बात की जाए तो 45 से लेके 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी जा रही है। हेल्थ बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हुई आप लोगों के साथ दिखाई दे रही हैं। टॉरस वालों, खास तौर पे उन खवातीन को जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम था, या ऐसी मैरिड खवातीन जिनके जौन-सा है हार्मोन्स के अलावा लोअर बॉडी पार्ट में या आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई इन्फेक्शन था, कोई ऐसा प्रॉब्लम था, कोई स्वेट डिज़ीज़ थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और ऐसी टॉरस ख़वातीन या ऐसे मर्द हज़रात जिनमें टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन के लेवल, मतलब कि हार्मोन्स के लेवल ऊपर-नीचे थे, या फिर ऐसी कोई डिज़ीज़ थी कि जिससे क आप बेबी कंसीव ना कर पाओ, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे मेडिकली, वो हल हो जाएँगे। इनफैक्ट ऑपरेशंस वग़ैरह करवाने के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा माना जा रहा है। आई मीन यार कमाल है। एक बात याद रखना टॉरस वालों, ये जो 10 दिन है ना, इसमें आप लोग अपना सोशल सर्कल जितना इंक्रीज़ करोगे, जितने नए और पुराने ताल्लुकात को दोबारा से इन्वोक करोगे, लोगों के साथ राब्ते में रहोगे, और थोड़ी-सी, क्योंकि आप लोग की एनर्जी वैसे भी बहुत पॉज़िटिव होती है, मिलनसार लोग होते हो आप, होते बहुत ग्राउंडेड हो आप, तो आप लोग की लिस्ट बड़ी चूज़ी होती है, हर दूसरे ऐरे-गैरे को आप मुँह नहीं लगाते, तो वो आपने वैसा ही रहना है। बट ओवरऑल अपने लाइफ़ में एक स्टेप क्योंकि ऊपर जाना है, तो पर्सनल ग्रोथ होगी, तभी आप लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, और तभी आप लोगों की जो होता है ना एक, जब तक हमारी पर्सनल ग्रोथ नहीं होती टॉरस वालों, तब तक प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो सकती, और जब तक प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो सकती, तब तक फेम और स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं आता, और ये वो चीज़ होती है जो टॉरस वाले सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड करते हैं, डिमांड करते हैं अपनी लाइफ से। तो आपने इस चीज़ को लाज़मी ज़हन में रखना है। तो ओवरऑल हर जगह सक्सेस ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो लोग जिन पे पुराने मैजिक हुए हुए हैं, सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी स्टक रहेगी, उनमें सेपरेशंस होना, ब्रेकअप्स होना, चीटिंग के मामलात देखने को मिलेंगे, स्कैम बहुत ज़्यादा होंगे। जिन टॉरस के साथ इस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं जो टॉरस वाले, वो हमसे राब्ता करके अपने मैजिक को रिमूव करवा सकते हैं, या उसकी रेमेडी या उससे रिलेटेड रीडिंग्स ले सकते हैं और अवेयर हो सकते हैं।
सो येलो कलर और रेड वाइन कलर आप लोगों ने लाजमी कैरी करना है इस वीक में। सदके में स्पेसिफिकली या तो किसी को कैश या राशन डाल के दें किसी के घर में, या किसी कुत्ते को, किसी डॉग को, स्पेसिफिकली किसी कुत्ते को गोश्त या दूध सदके में लाजमी दें। इससे मैजिक भी रिमूव हो जाएगा, काफी हद तक बुरी नजरों से भी बचे रहोगे, रास्ते भी खुलेंगे। ठीक है। ओवरऑल अगर लकी डेट्स की बात की जाए तो उसमें 27th एंड 29th ऑफ जुलाई बहुत लकी रहने वाली है आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच टॉरस वालों। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे जेमिनाइज। हाय जेमिनाइज, कैसे हो आप लोग? इंट्रो मिस मत करना। प्लीज प्लीज जाके लाजमी इंट्रो सुन लो। उसमें मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि मेरी जो मैजिक और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियो इस वीडियो के बाद आने वाली है वो मैं शूट कर चुका हूँ। ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोग लाजमी देखो। तो लेट मी सी क्या होने वाला है जेमिनाइज के लिए इन द एंड ऑफ जुलाई 2026। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किन चीजों से अवॉइड करना है और किन चीजों को करना चाहिए फॉलो हमारे प्यारे जेमिनाइज वालों को। ओके। ओके। ओवरऑल एनर्जी, देयर इज अ कार्ड ऑफ द वर्ल्ड। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स अ मेजर अरकाना कार्ड। आज जो एडवाइसेस है वो मैं रीडिंग के साथ साथ दूंगा। एनर्जी में आप लोगों को बताऊं, इन 10 दिनों में एक ऐसी टाइमलाइन आ रही है। वो कहते हैं ना कि कुछ वक्त ऐसा होता है कि जब दुआएं कबूल होती हैं, कुछ वक्त ऐसा होता है, कुछ ऐसा टाइम आता है, मतलब कि टाइम एंड स्पेस के इस खला में, यू नो, टाइम एंड स्पेस के बीच में जो जो डिस्टेंस है वो स्पीड, वो लाइट का डिस्टेंस है। तो स्पीड ऑफ लाइट से जो चीजें चेंज हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में मेजर लेवल पर आने वाले टाइम में, उसका टाइम इन 10 दिनों में शुरू हो जाएगा। एक चीज, कर्मों पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, ब्लंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, अब आप लोग खुद के साथ ऑनेस्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। वही कुछ रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की इंक्रीज करेगी, 35% तक जाएगी। तो आप लोग या तो जरूरत से ज्यादा रिलीजियस हो जाओगे। कुछ लोग मैजिक सीखते हुए भी नजर आ रहे हैं, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, टैरो कार्ड सीखते हुए भी नजर आएंगे जेमिनाइज, या उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। वहीं आप लोगों के ट्रैवलिंग के रास्ते भी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 50-50% की रेशो है। वो जेमिनाइज वाले जिनकी लाइफ में ट्रैवलिंग उनके बिजनेस और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उनके लिए ये लकी है। लेकिन बाकी के 50% जेमिनाइज जिनके प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं और उनका ताल्लुक फाइनेंस या बिजनेस से या मीटिंग से या जॉब से नहीं है, उनके लिए ट्रैवलिंग के लिए अच्छा टाइम नहीं है। कम से कम इन पूरे 10 दिनों में एक बार आप लोगों के जो हैं एनिमीज वो इवल आई भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और छोटे मोटे लेवल पर मैजिक भी करते हुए आप लोगों पर दिखाई दे रहे हैं। इन चीजों को लाजमी आप लोगों ने जहन में रखना है। कोई दिल तोड़ सकता है, धोखा मिलने के चांसेस, स्कैम होने के चांसेस, तो पैसे कहाँ इस्तेमाल करने हैं कहाँ नहीं, इससे आप लोगों ने काफी ज्यादा जो सा है अवॉइड करना है। कोई भी महंगी चीज को सेल एंड परचेज नहीं करना आपने। सेल करोगे तो उसकी इतनी कीमत नहीं मिलेगी, बाय करने जाओगे तो कोई आपको 2 नंबर चीज, सस्ती चीज महंगे में करके बेच सकता है। तो आप इन 10 दिनों में अवॉइड करना है। जो लकी डेट्स बताऊंगा उन डेट्स पे आप ये तमाम काम कर सकते हो। जहाँ तक बात है आप लोगों के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ पे लाजमी तवज्जो देनी है। पेट बाहर निकलता हुआ, वेट गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, माइग्रेन की प्रॉब्लम, आई साइट का वीक होना, या बहुत जल्दी आपके ब्रेन का थक जाना। ठीक है। तो काइंडली आप लोग जिम लाजमी ज्वाइन करो, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का लाजमी इस्तेमाल करो। लेजीनेस बहुत ज्यादा आ रही है आप लोगों में। ठीक है, और चीजें इतनी तेजी से तब्दील हो रही हैं कि आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो इन चीजों को लेकर आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा इन 10 दिनों में। स्टडी और एजुकेशन में मैं आपको बता दूं कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ देंगे, स्टडी और एजुकेशन छोड़ देंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक खास फील्ड को छोड़ के नई फील्ड को चूज करेंगे। फील्ड चूज करते हुए और फील्ड चेंज करते हुए दिखाई देने का टाइम है ये। अगर कोई जॉब खत्म हो रही है तो कोई जॉब जल्दी नहीं मिलेगी, तो आपने भी फिलहाल कोई जॉब स्विच नहीं करनी। कोई नया कारोबार करना चाहो तो उसमें 30% तक आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। मीडिया, सोशल मीडिया में हो तो उस वहां आप लोगों की फैन फॉलोइंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स में जाओ तो वहां पे भी आप लोग जो है हाईलाइट होते हुए दिखाई दोगे।
और यहाँ पर अगर मैं अगेन बात कर लूँ आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप की, तो कम्युनिकेशन एरर अगर नहीं है, तो आप लोगों की लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है, सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, जो कि कोलीग्स और बॉसेस के दरमियान होती है या बिजनेस पार्टनर के साथ होती है, तो देन आपके मामला बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। लेकिन 100 में से 45% जेमिनाइज के ब्रेकअप, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कम्युनिकेशन एरर की वजह से एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। और याद रखिएगा, रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा, ये आपके लिए भी हो सकता है, या अगर आपके पार्टनर्स जेमिनाइज आपकी ये रीडिंग सुन रहे हैं, जिनको क्रॉस वॉचर्स कहा जाता है, तो इसलिए मैंने कहा कि रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा। तो या तो वो या आप दोनों में से कोई एक जोन-सा है, अगर कोई ऐसा अप्रोच रखेगा, तो देन एक ऐसा डिस्टेंस बनेगा, जो कि दोबारा कभी फिल अप नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों कैटेगरीज़ में आपने रेज़ोनेट करना है कि आपकी किससे मैच कर रही है। बेबी प्लान या बेबी कंसीव करने के लिए या शादी करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है जेमिनाइज़ वालों, इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो उनसे दूर रहना है, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आप लोगों को यकीनन सक्सेस मिलेगी। घर में कोई बीमार पड़ सकता है या खुद आप लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ जो मैंने आपको बताया, उस वजह से आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा काम डिले में जाएँगे, तो हेल्थ का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है। हेल्थ आपकी 25% पे जा रही है, स्पिरिचुअलिटी आपकी 35% पे जा रही है, फाइनेंस आपका ऑलमोस्ट 25% पे जा रहा है, तो उसको भी बूस्ट करो। एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की अब आपको ज़रूरत पड़ चुकी है। बिज़नेस स्टार्ट करने का भी ज़रूरत आप लोगों को पड़ चुका है। तो ये आप लोगों ने सारी जो परसेंटेज के साथ मैंने मेंशन की हैं चीज़ें, इनको लाज़मी ज़हन में रखें। लाइट स्काई ब्लू कलर, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, इन 2-3 कलर्स को लाज़मी इस्तेमाल करें। सदके में कोशिश करें बर्ड्स को दाना डालने के अलावा हरे रंग के पत्ते, जैसे होता है ना, अगर घर में आपने कैनेरी, स्पैरोज़, कैनेरी बर्ड्स या कुछ बजरी, पैरट्स रखे हों, तो उनको ग्रीनरी लाज़मी डालें। ठीक है? वो आपके हक में दुआ करेंगे, या किसी को हरे रंग की सब्ज़ी या हरे रंग का ड्रेस लाज़मी सदके में दे दें। इससे भी मुश्किलें आप लोगों की आसान हो जाएँगी जेमिनाइज़ वालों। लकी डेट्स में आप लोगों को बताता चलूँ कि 23rd ऑफ जुलाई और 25th ऑफ जुलाई आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाली है। एंड थैंक यू सो मच जेमिनाइज़ वालों, इतनी ही थी रीडिंग आप लोगों की। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसेरियन। हाय कैंसर, कैसे हो आप लोग? और इंट्रो लाज़मी सुन लो, उसमें इम्पोर्टेंट मैसेज है। अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने वो वीडियो शूट कर चुका हूँ, और आप लोगों के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट होगी मेरी यूट्यूब पे, जहाँ पे आप मेरी मैजिक और स्पिरिचुअलिटी, इन 2 टॉपिक से रिलेटेड उसी प्लेलिस्ट में आप लोग तमाम वीडियोज़ देख सकोगे इसी चैनल पे, ठीक है? सो लेट मी सी क्या है जेमिनी, सॉरी कैंसर वालों, आप लोगों के लिए एंड ऑफ जुलाई 2026 किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो हमारे प्यारे कैंसर वालों को। सो कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के क्या रहेंगे मामलात, ओवरऑल एनर्जी क्या है, किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। लेट मी सी। थोड़ा-सा क्यूरियस है, थोड़े से अपसेट और थोड़े से उदास उदास या परेशान-परेशान या इनसिक्योर, आई वुड से दैट। डरे हुए नहीं, या शायद डरे हुए भी। तो अननोन फियर्स, इनसिक्योरिटी, अ डिस्टर्ब्स स्लीप साइकिल, या किसी चीज को लेके कोई हल्के लेवल पर, छोटे या बड़े लेवल पर बेचैनी जरूर चल रही है हर कैंसर वाले की जिंदगी में। या तो बहुत बड़े लेवल पर या मिड लेवल पर, मतलब कि बेचैनी एग्जिस्ट कर जरूर रही है। अब ये क्यों है, किस चीज से रिलेटेड है, तो उनके दो ही रीजन होते हैं। या तो वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता है या प्रोफेशनल लाइफ, या इन दोनों तरफ से ही होता है। इसमें परसेंटेज में आप लोगों को क्लियर कर दूं, 25% कैंसर वाले ऐसे हैं जिनको दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। बाकी 75 या अप टू 75 वाले ऐसे कैंसेरियंस हैं जिनमें सिर्फ इन दोनों में से किसी लाइफ के किसी एक एरिया में प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल एनर्जी बता देता हूँ, देयर इज अ किंग ऑफ कप्स, ठीक है? तो इन 10 दिनों में, अब यहाँ पर एडवाइस मैं आप लोगों को रीडिंग के साथ-साथ देता जाऊँगा। ये एक एनर्जी कार्ड है, इसको आप एज़ अ एडवाइस कार्ड भी समझ सकते हो। वो लोग जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अपने इमोशंस को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आ गया है जिनको, और उनको लेके चलते हुए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए, आपकी अगर डिसीजन पावर आपको खुद को लग रहा है कि स्ट्रांग हो चुकी है,
नो मैटर व्हाट आपके वो डिसीजंस अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग और ग्राउंडेड पर्सनैलिटी अगर आपको फील हो रहा है, लोगों को भी फील होगा, लोग आपको खुद कहेंगे, देन तो ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ किंग ऑफ कप्स कि आने वाले 10 दिनों में आप लोगों की इमोशनली स्टेबिलिटी पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। अब वो लोग कैंसर वाले जो 25% फंसे हुए हैं जिंदगी में, 25% कैंसर वाले, राइट, वो इमोशनली टोटली ड्रेन है, उनके लिए एज एडवाइस कार्ड है कि भाई अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को ना सिर्फ कंट्रोल करना, बल्कि पहले आप बैलेंस करते हो, फिर उसको ग्राउंड करते हो, फिर उसको अपने मुताबिक, अपनी विल के मुताबिक अपनी इमोशंस को रेगुलेट करते हो और फिर अपनी जिंदगी में सर्टेन डिसीजंस लेते हो। ये एक मैंने आपको पूरा टाइम फ्रेम बता दी है, बल्कि आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ टाइम फ्रेम, इट्स अ बेसिकली वर्क फ्रेम, राइट? मेक सेंस? तो कैंसर वालों, बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है भाई। और वाटर एलिमेंट आपका खुद का एलिमेंट होता है। अगर आपका खुद का एलिमेंट पावर में नहीं है या ग्राउंडेड नहीं है, तो आपकी पर्सनैलिटी कभी मेच्योर नहीं होती, ठीक है? तो वो कैंसर वाले जिनको लोग तक कहते हैं कि यार तुम मैच्योर हो, तो आप समझो कि आपके इमोशंस कितने रेगुलेटेड हैं। हो सकता है 100% ना हो, लाइफ की किसी एक एरिया में हेल्थ को लेकर या रिलेशंस को लेकर या फाइनेंस को लेकर डिस्टर्ब हो, क्योंकि वो तो मैंने आपको कहा एनर्जी ड्रेन रहनी है, इसलिए आप लोगों को इस कार्ड की और इस एडवाइस की जरूरत है, विच इज लाइक किंग ऑफ कप्स। हियर यू गो, देयर इज अ कार्ड, या यू कैन सी दैट। अच्छा, अब आ जाते हैं आप लोगों की मेन रीडिंग में, लेकिन उससे पहले एक सुट्टा लगा लेते हैं। अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ एंड आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम अ स्मोकर। सो द थिंग इज कैंसेरियंस, एक चीज ज़हन में रखिएगा, अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रॉन्ग करें। जिनकी स्ट्रॉन्ग है वो भी डिस्टर्ब है, और जिनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो तो है ही डिस्टर्ब जिंदगी में। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने स्कूल ऑफ थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिस किस्म के भी स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं कैंसर वाले। मेडिटेशन है, योगा है, कोई तंत्रा मंत्रा है, कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है तो कोई सिख है तो कोई क्रिश्चियन है, किसी भी रिलीजन के हो, और अपनी प्रेयर्स को और अपनी दुआओं को अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके बावजूद अगर बेचैनी आ रही है, तो आपको मजीद अपनी स्पिरिचुअलिटी को इनहैंस करने का जरूरत है, ताकि आपको पहले से ज्यादा सच्चे ख्वाब आए, पहले से ज्यादा सिक्स सेंस जो उनसे आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो, पहले से ज्यादा गट फीलिंग पावर में आ जाए, पहले से ज्यादा आप लोग जो उनसे स्पिरिचुअलिटी को लेकर ग्राउंडेड हो जाए अपनी जिंदगी में। इसकी रिक्वायरमेंट इन 10 दिनों में आप लोगों को सिम्टम्स और साइंस यूनिवर्स दिखाएगा, ख्वाबों के जरिए, थॉट के जरिए, फीलिंग के जरिए। गेट माय पॉइंट? तो ये स्पिरिचुअलिटी का स्कूल ऑफ थॉट हो गया आपका। अब जहां तक बात की जाए स्टडी और एजुकेशन में, तो वहां पर 50-50% चांस है। जो स्टूडेंट पास होंगे वो मुंह उठा के हो जाएंगे, और जिन्होंने फेल होना होगा वो पढ़ने के बावजूद फेल हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में? स्टडी और एजुकेशन को लेकर कैंसर वालों, आप लोगों को, एक होता है कि आप बहुत ज्यादा हावी ले लेते हो, वो ये पेपर्स आ रहे हैं, वो एग्जाम्स आ रहे हैं, वो सेमेस्टर शुरू हो रहे हैं। भाई सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अगर टेंशन लेने से या परेशानी लेने से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकलते, तो हम सब खुशी से परेशान होते। यू नो, जितना काम और कंपोज रहोगे, ओवरऑल एनर्जी में भी ये एडवाइस दी है। तो इसको आपने लाइफ के हर जहां जहां आपको लगता है कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वहां वहां अप्लाई करना है। मेक सेंस? तो स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का 25% जा रहा है, इसको इंक्रीज करो। हेल्थ की बात अगर कर ली जाए, तो हेल्थ में मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों को इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ लोगों को एक्सटर्नल हो रही हैं। एक्सटर्नल में क्या होगा? स्किन पे रैशेज होना, पिंपल्स निकलना, स्किन डैमेज होना, स्किन का सेंसिटिव हो जाना, या अ, खुदा ना खास्ता किसी किस्म का जैसे हेयर फॉल हो जाता है, आई साइड जो हो जाती है, तो वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डिजीजेज हो जाती हैं, उनसे बचना है। ऑपरेशन और सर्जरी करवाने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। इन आने वाले 10 दिनों में किसी किस्म का कोई मैजिक या इवल आई आप लोगों को नहीं लग रही, आप लोग सेफ हो। कोई कोर्ट केस चल रहा होगा वो लटक जाएगा, डिले हो जाएगा, ठीक है? देयर इज अ कार्ड ऑफ हैंगमैन। तो काफी चीजों में आप लोग फंसने वाले हो, लेकिन यहाँ पर इस कार्ड की एक पॉजिटिविटी पता क्या होती है? लुक एट दिस कार्ड, ही इज वेरी काम्ड। आई मीन ये बंदा हैसल तक नहीं कर रहा कि इसको उल्टा लटका हुआ और इसको उतरना है। इसको बोलते हैं यकीन, फेथ, बिलीव सिस्टम। जितना आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा,
जितना आपका पेशेंट लेवल का एक्सरसाइज और प्रैक्टिस होगा, उतना जल्दी आप अपनी जो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, समझ तो गए होगे, उनमें से निकल आओगे, डोंट वरी। थोड़ा ही टाइम रह चुका है। शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बच्चे पैदा करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, प्रपोज़ल्स देने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, रिकंसाइल करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, पार्टीज़ वगैरह करने के लिए, फैमिली फंक्शंस करने के लिए, एक-दूसरे से सुलह करने के लिए, रिकंसिलिएशन करने के लिए, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो कॉन्टैक्ट करने के लिए आप अपने पार्टनर को, और अगर आपके क्रॉस वॉचर आपके पार्टनर्स मतलब कि क्रॉस वॉचर्स कैंसर के पार्टनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने कोई चवल मारी है तो आप जाके रिकंसाइल कर लो, और अगर कैंसर वालों तुमने कोई चवलें मारी हैं तो तुम जाके रिकंसाइल कर लो, चांसेस हैं। जायदाद में से कुछ हिस्सा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है, सब स्पेशली प्रॉपर्टी को, वो बहुत अच्छा टाइम है। बिज़नेस अगर कोई शुरू करना है तो उसमें 25 से 30% से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करना। स्कैम हो सकता है, कुछ लोग चीट कर सकते हैं यहाँ पर। जिन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर उनका तो ठीक है, लेकिन जिनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें चीटिंग के सबसे ज़्यादा मामलात देखे जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ इमोशनल चीटिंग होगी, मोहब्बत में भी चीटिंग हो सकती है, फाइनेंस में भी चीटिंग हो सकती है, तो किसी को पैसे पकड़ाने से पहले सोचना 10 बार। वापस नहीं मिलने, उधार किसी को आप लोगों ने अभी नहीं देना। ट्रैवलिंग के लिए कोई इतना कोई जौन-सा है वो आइडियल सिचुएशन नहीं है। वीज़ा वगैरह अप्लाई करोगे तो वीज़ा आप लोगों का लग जाएगा, इमिग्रेशन वगैरह में भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अलबत्ता पेपर वर्क में, लीगल मैटर्स में डिले ज़रूर होंगे, ठीक है? और अगर आप लोग ट्रैवल कर सको या कर जाओ तो उसके बाद आपको हैसल बहुत करनी पड़ेगी, बहुत बैक एंड फोर्थ होना पड़ेगा। ये मामला तो आप लोग फेस करोगे ज़रूर, ठीक है? तो सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस एंड नथिंग मोर। यहाँ पर कोशिश करें एक ऑरेंज कलर, रेड वाइन कलर और इसके अलावा व्हाइट कलर, इन 3 कलर्स का लाज़मी इस्तेमाल करें। सदके में डॉग्स को दूध डालना, डॉग्स को, वो आप भले जानवरों को, किसी भी किस्म के जानवर या परिंदे को खाना डाल दें, वो ठीक है। स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, अगर आप लोग फँसे हो ज़िंदगी में, कोई प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रही, फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है, सफ़ेद रंग के कुत्ते ढूँढो, सफ़ेद नहीं है तो ऐसे डॉग्स देखो जो कि स्पोर्ट्स वाले डॉग्स हों। इनफैक्ट आप इस चक्कर में भी ना पड़ो, कहीं पे भी कोई डॉग नज़र आता है, उसको कोई गोश्त या दूध लाज़मी डाल दो, उससे आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। अदरवाइज़ किसी को कैश भी सदके में दे सकते हो। कलर्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लकी डेट्स में आप लोगों की 22nd ऑफ जुलाई और 26th ऑफ जुलाई आती है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच कैंसर वालों, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो। हाय लियो, कैसे हो आप लोग? इंट्रो लाज़मी सुन लें, उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि मेरी ब्लैक मैजिक और स्पिरिचुअलिटी को किस तरीके से एनहांस करते हो। वीडियो कब तक आ जाएगी? बन चुकी है, शूट हो चुकी है, बस कुछ ही दिनों में इस वीडियो के बाद वो मैं अपलोड कर दूँगा, तो आपने लाज़मी देखनी है। सो दिस इज़ इट, ज़रा कॉफ़ी का सिप लगा लें लियो वालों। बाकी देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लियो वालों क्या है एंड ऑफ जुलाई में आप लोगों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द एंड ऑफ जुलाई 2026। कैसे रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, किन चीजों से बचना चाहिए, किन चीजों को करना चाहिए फॉलो, एंड व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द लास्ट 10 days of July 2026? What is the possibility for Leos? Let me see. Let me see. Okay. 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 Overall energy में there is a card of Knight of Swords. इसका मतलब इन 10 दिनों में 4 एलिमेंट्स में से जो एक एलिमेंट है विच इज लाइक एयर, वो आप लोगों का पावर में रहेगा। इसका मतलब लियो वालों, आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज का वीक माना जा रहा है। कम्युनिकेशन के ज़रिए अपॉर्च्युनिटीज़ आप लोगों तक भी आएँगी, आप खुद से अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करने का भी कोशिश करोगे। कुछ लोग वो लव रिलेशनशिप हो, या वो कारोबारी मामलात हों, कोई लव पार्टनरशिप लेने के लिए आए या कोई बिज़नेस पार्टनरशिप लेने के लिए आए, कोई जॉब आप लोगों के पास चल के आए या आप जॉब के पास चल के जाओ। कुछ ऐसा बैक एंड फ़ोर्थ रहने वाला है इन 10 दिनों में, जिसकी जो चाबी है, की जो है, वो है कम्युनिकेशन। मेक सेंस? या लियो वालों, मैं इसके साथ ही आप लोगों को 3 रेमेडीज में से एक रेमेडी बता देता हूँ। स्काई ब्लू, रेड एंड व्हाइट, इन 3 कलर्स को लाज़मी इन्फ्लुएंस करो अपनी लाइफ में इन 10 दिनों में, बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है?
और वो लोग जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है, उनके लिए ये एक एडवाइस कार्ड है कि अपने कम्युनिकेशन के हाउस को स्ट्रॉन्ग करो। उसमें क्या होता है, पहले पर्सनैलिटी ग्राउंडेड करते हैं, पेशेंस लेवल इंक्रीज़ करते हैं, एंगर इश्यू पर वर्क करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके बात करने का स्किल सीखते हैं और फिर अपना कम्युनिकेशन जौन-सा एरर है उसको टोटली जौन-सा खत्म करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करते हैं। वो लोग जो कि फाइनेंशियली, इमोशनली किसी रिश्ते में, किसी कारोबार में, किसी जॉब में अपने कम्युनिकेशन एरर की वजह से फँसे हैं, उनके लिए ये एज़ अ एडवाइस कार्ड है, ठीक है? तो काफ़ी डिटेल में मैंने ये बात कर दी है। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी 30% तक रहेगी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा काम करेगी, गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सच्चे ख्वाब भी आ सकते हैं, यूनिवर्स आपको कुछ साइन्स और कुछ सिम्पटम्स ऐसे दिखा सकता है कि जिससे आपको पहले ही पता चल जाए कि आपको लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही लेकर। याद रखिएगा कि अगर आप लोग इमोशनली बैलेंस्ड हो, तो आप लोगों की पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, आप लोग प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने वाले हो और उसमें आप लोगों को फायदा होगा। अगर आप जज्बाती हुए, अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा किया, अगर आपने हर चीज़ में हाय मेरा दिल, ओह माय गॉड या अपनी ईगो पे ले गए, देन हर चीज़ आपकी स्टक हो जाएगी। स्टडी एजुकेशन भी आप लोगों की 35 से 40% तक जा रही है। इसका मतलब टॉप 3 में स्टूडेंट्स जो होंगे, उनमें लियोज़ आएँगे, डेफिनिटली आएँगे। स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवलिंग के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए, करियर को चूज़ करने के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, नई जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, किसी और इंस्टीट्यूट में जौन-सा है वो एडमिशन लेने के लिए बहुत सुपर ऑसम टाइम शुरू हो चुका है। स्टडी एजुकेशन भी आपकी 35% तक जा रही है। जो-जो परसेंटेज बताता हूँ उसको आप लोग कैलकुलेट कर लिया करो और फिर उस एक्चुअल फिगर को टारगेट करके उसको अचीव करने के लिए जो मैं आपको वीकली रीडिंग्स देता हूँ, उनमें प्रैक्टिकल अप्रोच रख के उनको अचीव करने की कोशिश किया करो। इस तरीके से आपकी रीडिंग्स आपके साथ रेज़ोनेट भी होती हैं और जो पॉसिबिलिटीज़ हम रीडिंग्स में बताते हैं, वो एक्चुअल में, हकीकत में, रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये होता है तरीका और ये होता है अप्रोच। फ्रेमवर्क बता दिया मैंने लियो वालों आप लोगों को। कारोबार में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। 80% लियो वालों को कारोबार में सक्सेस होगी, नया कारोबार करने के लिए अच्छा टाइम होगा। 45% तक प्रॉफिट होगा, 45% तक ही आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मतलब कि क्या मैं 100 में से 90% तक इन्वेस्टमेंट का बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया सर्कल हो या पॉलिटिक्स हो या स्पोर्ट्स हो, जिस फील्ड में जाओगे वहाँ पे आपको फेम लाज़मी मिलेगा, इज़्ज़त आपकी लाज़मी होगी। अब डिपेंड करता है आपकी नीयत और कर्म कैसे हैं। अगर कर्म आपके फ़ुज़ूल हैं, तो हर जगह से भिस्ती होगी। वो खुद ही पता चल जाएगा कि या तो मेरी नीयत में प्रॉब्लम हो रही है या मैं अपने कर्म अच्छे नहीं कर रहा। तो वो आपने लाज़मी करने हैं। पैशनेट काफ़ी हो जाओगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा एनहांस होती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेशन या सर्जरी करवाना चाहो तो करवा सकते हो। इन आने वाले पूरे 10 दिनों में सिर्फ 10% लियोज़ पे मैजिक और ईवल आई लग रही है। अप टू 90% सेफ रहेंगे। किसी किस्म का कोई भी मैजिक या ईवल आई नहीं रहेगी। जिनके काम स्टक हो रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनके साथ कन्फर्म मैं 1000% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि बुरी नज़र या मैजिक के मामला चल रहे होंगे। अदरवाइज़ लव एंड रिलेशनशिप की बात कीजिए तो अगर आप लोगों को लग रहा था कि रिलेशनशिप में कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, तो चीज़ें फ़ास्ट फ़ेज़ में एंटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ चैरियट। सिंगल हो तो कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है या किसी को आप खुद अप्रोच कर सकते हो। प्रपोज़ल्स के लिए, शादियों के लिए, बच्चे प्लान करने के लिए, ऑपरेशंस करवाने के लिए, बोटॉक्स लेने के लिए। सिंगल हो तो डबल होने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अलबत्ता अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका पार्टनर है या आप खुद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन अगर आपकी थोड़ी-सी भी नियत है रिलेशनशिप को दोबारा से ज़ीरो से शुरू करने की, देन ही आप कॉन्टैक्ट करें या कॉन्टैक्ट करने का सोचें, अदरवाइज़ यू शुड मूव ऑन डेफिनिटली इस रिलेशनशिप में, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं पड़ा होगा। रादर यू आर मैरिड और यू आर जस्ट अ लवर ऑफ समवन। ठीक है? सिंपल इज़ दैट। कलर्स में याद रखें कि यहाँ पे गोल्ड और ब्लैक या व्हाइट और गोल्ड का कॉम्बो आपने लाज़मी इस्तेमाल करना है। गोश्त का सदका और दूध का सदका आप लोगों ने लाज़मी देना है। जबकि लकी डेट्स में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 28 और 29 ऑफ जुलाई आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाली है। सो थैंक यू सो मच लियो वालों, और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है वर्गो। हाय वर्गो, कैसे हो आप लोग? काइंडली इंट्रो सुन लीजिएगा। मैंने उसमें इन्फॉर्मेशन दे दी है कि मेरी मैजिक और स्पिरिचुअलिटी पर वीडियो कब
तक आ रही है, क्योंकि वो शूट हो चुकी है। तो अभी देखते हैं कि एंड ऑफ जुलाई वर्गोस वालों आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द अपकमिंग लास्ट 10 डेज ऑफ जुलाई 2026। एंड क्या है आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी, कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीजों को करना चाहिए फॉलो हमारे प्यारे वर्गोस वालों को। सो लेट मी सी एंड टैप टैप टैप। ओके, सो 1 2 and 3 ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली ये एडवाइस कार्ड नहीं है। आज जो बॉटम पे कार्ड आ रहा है वो एक एनर्जी कार्ड है। एडवाइस मैं आप लोगों को रीडिंग के साथ साथ दूंगा। एस ऑफ कप्स, आउट ऑफ नोवेयर कहीं से हेल्प हो सकती है, छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, जिससे थोड़ा सा इमोशनली फुलफिलमेंट फील कर पाओगे आप लोग। आप लोगों का जो वाटर एलिमेंट है, जो इमोशंस है, वो पहले से ज़्यादा पावर में आ गए हैं। तो इन 10 दिनों में आपकी पर्सनैलिटी में जो एक मेजर चेंज आ रहा है, उसमें आप लोग पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, पहले से ज़्यादा इमोशनली ग्राउंडेड हो जाओगे। और ऐसा 75% वर्गों के साथ होने वाला है। वो 25% वर्गों वाले जो इस चीज़ को ना तो सीखते हैं, ना सीखने का शौक रखते हैं, या उनको लगता है कि वो बहुत अक्लमंद है और उनको किसी की एडवाइस की या अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत नहीं। उनके इमोशंस इसके बिल्कुल जो उनसे है रेलेवेंट होंगे। उनके इमोशंस ज़्यादा ड्रेन होंगे। जहाँ कुछ बहुत मैच्योर होंगे, वहाँ कुछ ज़्यादा इमैच्योरिटी का भी जो उनसा है वो अ, उसको प्रेज़ेंट करते हुए दिखाई देंगे। आई मीन आई कांट फाइंड द राइट वर्ड, बट या ब्लेसिंग्स मिलेंगी। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की 35% तक जा रही है, स्ट्रॉन्ग है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की 35 से 40% तक जा रही है, बहुत अच्छी है। सिक्स सेंस का स्ट्रॉन्ग होना, गट फीलिंग अच्छी हो जाना। हेल्थ आपकी जो खराब थी वो पहले से काफी हद तक बेहतर हो गई है, आगे भी इन 10 दिनों में मजीद बेहतर ही होती हुई दिखाई देगी। एंड अलबत्ता आप खुद अपने साथ ज्यादती ना करें, रात को टाइम से सोएं। जिनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है ना वर्गोस की, उनकी हेल्थ सही नहीं होने वाली। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ठीक है? मेडिकली अपनी बॉडी का लाज़मी एक बार चेकअप करवाएँ। किसी को ब्लड की कमी की वजह से प्रॉब्लम आएगी, आईसाइट का वीक होना, बालों का डैमेज हो जाना, बालों का बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होना, स्किन पे रैशेज़ होना, स्किन इन्फेक्शंस होना, कपड़ों का एकदम बैठे-बैठे फट जाना, ईवल आई बहुत आप लोगों को लगती हुई दिखाई दे रही है। अलबत्ता अप टू 95% वर्गोज़ वालों पर कोई मैजिक नहीं हो रहा है, सिर्फ़ 5% ऐसे हैं जिन पे ईवल आई भी लग रही है, जिन पे मैजिक भी हो रहा है, जिनकी लाइफ़ में पनौती भी डली हुई है, किसी को पैसे नहीं आ रहे, तो किसी की जॉब छूट चुकी है, किसी का बिज़नेस तबाह हो चुका है, तो किसी के रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पा रहे। वो लोग जो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, वो 5% वर्गोस की कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं। उनको चाहिए कि अपने बर्थडे मंथ से पहले ना सिर्फ़ अपनी रीडिंग करवाएँ, अपने प्रॉपर ज़ायचा को रीड करवाएँ, अपनी रेमेडीज़ लें, अकॉर्डिंग टू आपकी इंडिविजुअल बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली रेमेडीज़ को फ़ॉलो करें। यहाँ जो मैं रेमेडीज़ बताता हूँ, मैं फिर मेक श्योर करता हूँ वो जेनेरिक रेमेडीज़ होती हैं, ठीक है? वो होता है कि हर वर्गों पे अप्लाई होती भी है, लेकिन हर वर्गों के लिए वो सेम जो-सा है रिज़ल्ट्स निकाले, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी भले सेम स्टार साइन हो, लेकिन अलग-अलग मैटर्स चल रहे होते हैं, ठीक है? जहाँ किसी एक वर्गों की ज़िंदगी में लव लाइफ़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वहीं कोई दूसरे वर्गों की ज़िंदगी में उसका फाइनेंस और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ इम्पोर्टेंट है। कोलीग्स और बॉसेस के साथ बना के रखें। ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत अच्छा वक़्त है। वीज़ा कहीं के लिए अप्लाई करते हो तो झट से आप लोगों का वीज़ा लग जाएगा। जिन लोगों के बैन लगे हुए थे मुल्कों में ट्रैवल करने के लिए, वो बैन हट जाएँगे। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा पावर में आ रही है। कोई ऑपरेशन या सर्जरी करवाना चाहते हो तो करवा लो हेल्थ को लेके, उसके बावजूद इनसिक्योर हो गए हो। अब वो हेल्थ आपकी हेल्थ है या आप लोगों के रिलेशनशिप की हेल्थ है, वो आप लोगों को पता हो, लेकिन इनसिक्योरिटी लाइफ़ के किसी एरिया में इन 10 दिनों में रहने वाली है। लव रिलेशनशिप में झगड़े, बहस करने से बेहतर ये है, यू शुड एक्ट लाइक अ वर्गो। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अ वर्गो, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अ हर्मिट। तो वो विज़डम अगर आप में रहेगा ना, जितना खामोश और ऑब्जर्विंग मोड में रहेंगे, यहाँ पे जजमेंटें पास नहीं करनी। यहाँ पे ये नहीं करना कि यहाँ ऑब्जर्व किया और वहाँ ही दूसरे हाथ मुँह खोल के जजमेंट दे दी। उसको वाइज़ इंसान नहीं बोलते। वाइज़ इंसान जो से हैं पेशेंस रखते हैं। पेशेंस की एक्सरसाइज़ेज़ लाज़मी करें।
आप लोग अलबत्ता शादी करने के लिए, बेबी पैदा करने के लिए, नया रिलेशनशिप बनाने के लिए, प्रपोज़ल्स देने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं माना जा रहा। जो टीचिंग की फ़ील्ड में है या वो लोग जो किसी किस्म की इन्फ्लुएंसर फ़ील्ड में हैं या आने वाले टाइम में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये जो कार्ड आया है द हेरोफेंट, ये बहुत अच्छा है। जो लोग प्रोफ़ेसर्स हैं, उनकी इज़्ज़त में बहुत इज़ाफ़ा होगा। जो लोग पॉलिटिशियन हैं, मतलब कि वो लोग जो फिगर ऑफ स्पीच हैं खुद से, समझ रहे हो आप? एक होता है एक बात को समझाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच बोली जाती है लफ्ज़ों को लेकर, एक होता है आप खुद फिगर ऑफ स्पीच बन जाते हो, राइट? तो ऐसा कुछ होने वाला है, इज़्ज़त में भी आप लोगों के जो-सा है वो फ़ायदा होने वाला है। इज़्ज़त और एहतराम आप लोगों का सोसाइटी में, फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली या स्ट्रेंजर्स में, आपके सोशल सर्कल में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, व्हिच इज़ वेरी गुड। कोई कोर्ट केस नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनके चल रहे हैं उनमें आपको सक्सेस मिलेगी। अलबत्ता कानूनी कार्रवाई, झगड़े, लड़ाइयों से इनसे दूर रहिएगा, वरना इस इन तमाम चीज़ें जितनी मैंने पॉज़िटिव बताई हैं, वो उसके बिल्कुल ऑपोज़िट होती हुई दिखाई देंगी आप लोगों को। सिंपल इज़ दैट। रेड कलर, डार्क चॉकलेट कलर, वाइन रेड कलर और व्हाइट कलर का लाज़मी इस्तेमाल करें। सदके में कोशिश करें कि ना सिर्फ़ प्लांट्स को पानी दें, बल्कि बच्चों में कुछ भी मीठा लिक्विड की शक्ल में, जैसे फ्रेश जूसेस हो गए या वो कैन वाले या वो जो पैकेट वाले जूसेस होते हैं, कुछ भी मीठा दान करना है लिक्विड की शक्ल में, या किसी को कैश भी सदके में दे सकते हैं आप लोग। उसके अलावा जो लकी डेट्स आप लोगों की निकल के आ रही हैं, दैट इज़ 24th एंड 27th ऑफ जुलाई आप लोगों के लिए लकी है। एंड थैंक यू सो मच वर्गो वालों। इसी के साथ चलते हैं गाइस अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लिब्रा, और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लिब्रा वालों आप लोगों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। अदरवाइज़ इंट्रो लाज़मी सुन लीजिएगा। मेरी मैजिक और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक अलग प्लेलिस्ट बनने वाली है, और उसकी वीडियो कब आएगी और क्या सिनेरियोज़ हैं वो मैंने इंट्रो में बोले हैं, वो लाज़मी सुन लीजिएगा। सो लेट मी सी व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and the overall energy for the zodiac sign Libra in the end of July 2026। कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए लिब्रा को और किन चीजों को करना चाहिए फॉलो इन आखिरी 10 दिनों में, जो कि हैं जुलाई 2026 के। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द zodiac sign Libra। लेट मी सी। ओके, ओवरऑल एनर्जी जो कि मुझे नजर आ रही है ना, ये एक एडवाइस भी है और एक एनर्जी कार्ड भी है। देयर इज अ कार्ड ऑफ फोर ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर शादियां होती हुई या कोई एक रिश्ता खत्म होके प्रॉपर एक नए रिश्ते में फॉल करने की एनर्जी आप लोगों की दिखाई दे रही है। जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे उनके बच्चे हो जाएंगे, इसका मतलब शादी के लिए, सिंगल हो तो डबल हो जाने के लिए, प्रपोजल्स के लिए, रिलेशनशिप्स को लेकर जितना भी पॉजिटिव सोच सकते हो एक्सक्यूज मी, और जितना भी पॉजिटिव आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिकली और एक्शन से प्रूव कर सकते हो खुद की जात को, अपने सोशल सर्कल में, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, ये मोस्ट लकीएस्ट 10 डेज हैं इस साल के अभी तक के, लाजमी अप्लाई करें। ठीक है, हेल्थ सिनेरियो आपके बहुत बेहतर होने वाले हैं। सर्जरी या ऑपरेशन करवाना चाहो तो करवा सकते हो। इन पूरे 10 दिनों में लिब्रास पर सिर्फ ईवल आई लगती हुई दिखाई दे रही है। वो भले 30% वो लिब्रा वाले जो जिंदगी में हर लिहाज से फंसे हैं, या 70% वो जिनकी लाइफ मेंटेन होके या बैलेंस होके चल रही है किसी तरीके से। दोनों को बोल रहा हूँ, मैजिक की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ना होने के बराबर है। जबकि ईवल आई आप सब लोगों को लगती हुई दिखाई दे रही है। उसमें हेल्थ इश्यूज का पहले से ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जो 40 प्लस है, 50 प्लस है, 60 प्लस है, या 70 प्लस है, या 80 प्लस है, इनको हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना पड़ेगा। जो यंगस्टर्स हैं उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला, मतलब कि जो 17-18 साल की एज से लेकर 30 साल की एज तक है, 35 ईयर्स तक की एज में है, उनको हेल्थ से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। उसके बावजूद ड्राइव करते हुए एहतियात करें, बुरी नज़र की वजह से कोई छोटा-मोटा खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट भी हो सकता है, या आप लोगों के इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है कोई भी, तो अपनी गट हेल्थ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की इंक्रीज़ होती हुई पहले से बेहतर हो गई है, लेकिन अभी भी उतनी बेहतर नहीं है। तो अगर आप लोग अभी तक अ, आप रिलीजियस हो या इतना नहीं हो, स्पिरिचुअल हो, इतना नहीं हो, तो उसको इंक्रीज़ करो। स्पिरिचुअलिटी आपकी 20% पे है, हेल्थ आप लोगों की 35% पे है। जबकि आप लोगों का जो फाइनेंस के मामलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 55% को हिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो
एडल्ट हो चुके हैं या टीन एज में हैं, उनसे लेके 35 से 40 की एज वाले जितने भी लिब्राज हैं, वो अब फाइनेंस का वो पीक लेवल देखेंगे, सक्सेस का, बिजनेस का, फाइनेंस का, जो आज से पहले उन्होंने लाइफ में कभी नहीं देखा। वहीं वो लोग जो 40 या 45 प्लस हैं, या वो लोग जिनकी अभी जिंदगी ही नहीं शुरू हुई, उनको पैसे को लेकर इतनी प्रॉब्लम नहीं, इतना परेशान नहीं होना चाहिए, उनके मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज भी नजर आ रहे हो, जिंदगी में जस्टिस भी चाह रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता दूं कि जहां 70% लोगों की शादियां, बच्चे, बीमारियां दूर, नई रिलेशनशिप्स, रिकॉन्सिलिएशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं 25% लिब्रा वालों के बुरे तरीके से रिश्ते खत्म होंगे, ब्रेकअप होंगे, सेपरेशन होंगी, डाइवोर्सेज होंगी। ये 25% वो लिब्रा वाले होंगे जिनके रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी उन्होंने आज तक देखी ही नहीं, जिनमें ट्रस्ट इश्यूज सबसे ज्यादा है, जिसमें चीटिंग के मामला सबसे ज्यादा हैं, जिसमें डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशनशिप लिब्रास के देख लो नहीं चलने वाले। यू शुड मूव ऑन, सिंपल इज दैट। ट्रैवलिंग के लिए ये टाइम जो सा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 40% तक आपकी ट्रैवलिंग के रास्ते खुल चुके हैं। किसी चीज को सेल एंड बाय अभी मत कीजिएगा, इतना अच्छा टाइम नहीं है, ठीक है। अदरवाइज 50% तक आप लोग कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर किसी के साथ बिजनेस करोगे तो उसमें भी काफी ज्यादा फायदा होगा। मेक श्योर कर लीजिएगा कि अपना मैच वगैरह एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या टैरो के हिसाब से लाजमी करवा ले, ताकि कम से कम गलती की गुंजाइश हो। अदरवाइज अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हो तो वहां पे आपको थोड़ा डिफेम देखने को मिलेगा, और अगर आप पॉलिटिक्स में हो स्पेशली, या अगर स्पोर्ट्स में हो, किसी भी बड़ी फील्ड में हो, तो थोड़ा बहुत डिफेम देखने को मिलेगा। तो कोशिश ये करें कि ज्यादा एग्जैजुरेट नहीं करना चीजों को, या बहुत ज्यादा भी ब्लंट नहीं होना आप लोगों ने, वरना वो लोग जो आपके साथ खड़े हैं वो भी आपके खिलाफ होते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके से बड़ा मुनासिब और बड़ा वेल बैलेंस्ड होके लिब्राज वालों आप लोगों को चलना ही पड़ेगा। स्टडी एजुकेशन भी आप लोगों की जोन है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही, वो 20 to 25 चल रही है, तो उसको लाजमी इनहेंस करो। नॉलेज आप अलबत्ता सीख कर रहे हो, आपकी स्किल्स जो है पहले से बेहतर हो रही हैं, सैलरी पहले से ज्यादा बेहतर है, जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, जॉब और बिजनेस में लेकर परेशान हो कि क्या करना चाहिए, आप लोग इनमें से कोई एक चीज को भी चूज कर सकते हो, और दोनों चीजों को भी लेके चल सकते हो। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। अलबत्ता व्हाइट और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन, और इसके अलावा पीच और पिंक कलर को लाजमी कैरी करें। सदके में कोशिश करें कि जर्द रंग का किसी को जोड़ा, या पीले रंग के कोई फल आप किसी को सदके में दे दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोशिश ये करें कि किसी के घर में गंदुम या आटा सदके में, या कैश किसी को सदके में दे सकते हो। लकी डेट्स मैं आपको बताता चलूं, उसमें 21 जुलाई और 27 जुलाई आप लोगों के लिए लकी रहेगी। सो दिस इज इट, एंड थैंक यू सो मच लिब्रा। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। हाँ, स्कॉर्पियो इंट्रो लाज़मी देख लीजिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि बेसिकली मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ इसी चैनल पे, जिसमें सिर्फ मैजिक, ब्लैक मैजिक, स्पिरिचुअलिटी और इन चीज़ों से रिलेटेड ही वीडियोज़ बनेंगी। और वो वीडियोज़ आप लोगों के कमेंट्स की बेस पर ही बनाऊँगा, वैसे नहीं बनाऊँगा। तो जो आप लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स दिए, उस पे वीडियो बन चुकी है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद, इस वाली वीडियो के बाद वो अपलोड हो जाएगी। So let me see what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Scorpio in the end of July 2026. किन चीजों से बचना चाहिए, किन चीजों को करना चाहिए फॉलो। So let me see what is the true guideline and the overall energy for the zodiac sign Scorpio. Okay, let me see कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, आप लोगों की किन चीजों से अवॉइड करना है, किन चीजों को करना चाहिए फॉलो, और इसके अलावा क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों के लिए। सो लेट मी सी। ओके, ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये एडवाइस कार्ड तो नहीं है, बट इट्स अ ओवरऑल एनर्जी कार्ड। इन 10 दिनों में आपकी किस्मत का पहिया बदलने वाला है। कुछ स्कॉर्पियो वालों बाहर के मुल्क का ट्रैवल करेंगे, तो कुछ लोग अपने घर को तब्दील करते हुए, चीजों को सेल आउट करते हुए, घर अपना शिफ्ट करते हुए, या अपनी तबीयत या अपनी सोच को शिफ्ट, कुछ मेजर शिफ्ट्स हैं। आपका जो कार्मिक साइकिल चल रही है ना, आपकी जो किस्मत का पहिया चल रहा है, इसमें अब ऊपर क्या है, नीचे क्या है, दाएँ क्या है, बाएँ क्या है, इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आपकी नीयत साफ है, आपके कर्म बड़े सीधे हैं, तो आपको हर फील्ड में, आपकी हर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के एरियाज़ में आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। तो लक आप लोगों की बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। लक 30% तक जाने वाली है, बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है? नियत और कर्म आपने सिर्फ अपने देखने हैं क्योंकि उसके मुताबिक फल मिलना है। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की 35% से 40% तक जा रही है। तो सिक्स सेंस का स्ट्रॉन्ग होना, गट फीलिंग का स्ट्रॉन्ग होना, सच्चे ख्वाब आना या यूनिवर्स का आपको सिग्नल देना, मैसेजेस देना, वो वाइब वैसी थ्रो करना, तो उससे आप लोग के डिसीजंस लेना आसान हो जाएँगे। तो स्पिरिचुअलिटी आपकी इस तरीके से चल रही है। स्टडी और एजुकेशन आपकी माशाल्लाह जो-सा वो 30% तक जा रही है। तो एग्ज़ाम्स में पास होते हुए, अच्छी जगह एडमिशन्स लेते हुए, ट्रैवल करते हुए, वीज़े का अप्लाई करते हुए, स्टडी और एजुकेशन की बेस पर या जो वीज़ा के अप्लाई लिए जिन्होंने किया था, उनको सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज़ घूमने-फिरने के लिए, विज़िट्स वगैरह के लिए, सैरें करने के लिए, कंट्री टू कंट्री या सिटी टू सिटी ट्रैवल करना आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं है। इज़ दैट क्लियर? इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग 32 से 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिल के कारोबार नहीं करना। अगर करना है तो उनका अपने साथ मैच करवा लीजिएगा और मेक श्योर कर लीजिएगा कि इनके साथ आपके मामलात कैसे जाने वाले हैं, अच्छे जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले। शॉर्टकट से अवॉइड करना है, कानूनी उलझनों से अवॉइड करना है। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। किसी को एडवांस में किसी चीज़ को सेल या बाय करना है, आप सेल करोगे तो वो कम कीमत में बिकेगा, बाय करोगे तो महँगी कीमत में मिलेगा। तो ये 10 दिन इतने अच्छे इम्पोर्टेंट नहीं है इन चीज़ों के लिहाज से, ठीक है? अलबत्ता स्कैम हो सकता है, थीफ कार्ड है, किसी को पहले पैसे दोगे, कोई पैसे खा सकता है, आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम होने के भी चांसेस है। वल्लाह आलम ये किस चीज़ से रिलेटेड है। कुछ लोगों की गर्लफ्रेंडें पैसा खा जाती हैं, कुछ लोगों के बॉयफ्रेंड पैसा खा जाते हैं। कुछ लोग बेचारे वीज़ा लेने के चक्करों में एजेंटों को पैसा दे देते हैं, वो पैसा लेके भाग जाते हैं और आपको लटका देते हैं। समझ रहे हो ना? इन चीज़ों के मामलात हैं। शॉर्टकट्स में आप लोगों ने नहीं पड़ना। लव लाइफ जौन-सी है वो आप लोगों की 50% तक जा रही है, तो जिनकी अच्छी है उनकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी है और जिनकी अच्छी नहीं है उनके समझो कि घर के मीटर भी कटेंगे और दिमाग के भी मीटर कटेंगे और मोहब्बत के मीटर भी कट जाएँगे। ठीक है? तो बिल बहुत आएगा तो ये वाला मामला है। तो इससे अच्छा है कि भले आपका मीटर कट जाए लेकिन वो नहीं कटना चाहिए, समझ गए हो? जिसको आप हो, समझ तो आप गए होंगे कि और कोई चीज़ नहीं कटनी चाहिए, ठीक है? सिंपल इज़ दैट। बाकी आप लोग की पर्सनैलिटी बड़ी एनहांस हो रही है। कोशिश करो जितना होली प्लेसेस में जा सको, जितना रिलीजियस हो सको, जितना स्पिरिचुअल हो सको, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट या रिलीजन को आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। इस वक़्त लोग आपके बारे में बुरा-भला काफ़ी करेंगे, बैक बिचिंग काफ़ी करेंगे, लेकिन अप टू 95% स्कॉर्पियो पे कोई मैजिक, कोई इविल आई नहीं है। सिर्फ़ 5% स्कॉर्पियोज़ पे इविल आई और मैजिक के हल्के-हल्के असर होंगे और ये 5% वो स्कॉर्पियोज़ हैं जो या तो स्टिंकिंग रिच लोग हैं या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जिनकी हर चीज़ लाइफ में बड़ी बेहतरीन चल रही है, उनके साथ शदीद बुरी नज़र और मैजिक के मामलात लाज़मी होंगे। तो वो स्कॉर्पियंस वाले जिनके बहुत बड़े लेवल पर बिज़नेसेस हैं या रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है या लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्सक्यूज़ मी सिर्फ माइनर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन अब वो इरिटेट करके मेजर प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं। वो लोग जौन-सा है अपने लिए लाज़मी एहतियात करें। सिंपल इज़ दैट। जहाँ तक शादी की बात है, शादी करने के लिए अच्छा टाइम है, बेबी कंसीव करने के लिए अच्छा टाइम है, सिंगल हो तो डबल होने के लिए बेहतर टाइम है, रिकंसाइल करना चाहो तो कर सकते हो। जिनके लव रिलेशनशिप या ये मैं बड़ी अब आप लोगों की पर्सनल बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो और नए मामलात बन रहे, तो उसमें चीटिंग के मामलात देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो खुदारा जौन-सा है, अगर आप खुद स्कॉर्पियो इस वीडियो को देख रहे हो या अगर आप स्कॉर्पियो के पार्टनर हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा। तो कोई चीटिंग वाली भी स्मेल आती हुई आप लोगों की रीडिंग्स में दिखाई दे रही है। वल्लाह आलम आप कर रहे हो या आपका पार्टनर कर रहा है और किस चीज़ को लेकर कर रहा है, वो भी आई डोंट नो, बट देयर इज़ समथिंग फिशी। मेक सेंस? कुछ है दाल में गारा। कम्युनिकेशन का हाउस अपना स्ट्रॉन्ग करिए, जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, कारोबार करने के लिए बेहतरीन टाइम है, जॉब के साथ कारोबार करने के लिए बेहतरीन टाइम है, जॉब को खत्म नहीं करना है, छोड़ना नहीं वरना दूसरी जॉब जल्दी नहीं मिलेगी। कहीं पे भी अगर पैसे लग रहे हैं तो एक बार आपने किसी सयाने से मशवरा ले लेना है, ठीक है? सिंपल इज़ दैट। कलर्स में स्काई ब्लू कलर, सी ग्रीन कलर और डार्क ग्रीन कलर लाज़मी कैरी करें, इससे विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, लक काम करती है। दूसरा सदके में कोशिश करें बर्ड्स को दाना डालें, ठंडा पानी परिंदों को दें, लोगों को ठंडा पानी पिलाएँ या लोगों को बच्चों में मीठा कुछ तक़सीम करें जो कि लिक्विड हो, कुछ जूसेस वगैरह, कुछ जूस के कर्टन लेके आप बाँट दें या किसी को कैश दे दें सदके में। अदरवाइज़ लकी डेट्स में से 26, 27 और 28 ये तीनों डेट्स
डे बाय डे लगी होती हुई दिखाई दे रही हैं। थैंक यू सो मच, आई एम गोना ब्लेस यू एनीवे स्कॉर्पियो वालों। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है सजिटेरियस। सो हाय सजिटेरियस, कैसे हो आप लोग? इंट्रो लाज़मी देख लीजिएगा। उसमें मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि मेरी ब्लैक मैजिक और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो कब तक अपलोड होगी, इस वीडियो के बाद ही होगी। आपको वैसे भी बता ही देता हूँ, लेकिन इंट्रो लाज़मी सुन लीजिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सजिटेरियस वालों, क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो। So let me see what is the true guideline and the overall energy for the zodiac sign Sagittarius in the end of July 2026। फंबल कर गया यार मैं, सॉरी। So let me see क्या है हमारे प्यारे Sagittarius वालों के लिए। Let me see and what is the overall energy by the way, like you know। So देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ओके। अच्छा, सो ओवरऑल एनर्जी में अब ये एनर्जी कार्ड भी और एडवाइस कार्ड भी है। किंग ऑफ वैंड्स, फायर एलिमेंट पावर में लेकर आओ, या कुछ ऐसे सेजिटेरियस वाले हैं जिनका फायर एलिमेंट ऑलरेडी पावर में है। अब फायर आप लोगों का खुद का पर्सनल जोडिएक साइन का एलिमेंट है। इट्स ऑल अबाउट पैशन, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन, इट्स ऑल अबाउट वो स्पार्क, वो पॉजिटिविटी जो हमारी जिंदगी में और हमारी पर्सनैलिटी में होना बहुत जरूरी है। वो लीडरशिप क्वालिटी, वो लाइक यू नो वो स्किल्स जिससे आप जिंदगी में नो मैटर व्हाट कोई भी सिचुएशन हो आप फेस करने के लिए रेडी रहो। तो वो लोग जो कमजोर हैं इंटरनली, स्पिरिचुअली, एक्सटर्नली, मेंटली, उनके लिए ये एडवाइस है। और जो लोग ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं उनके लिए ये एनर्जी कार्ड है। लुक एट दिस कार्ड वंस अगेन, किंग ऑफ वैंड्स। इज्जत में इजाफा, पावर में इजाफा, पैसा आता दिखाई दे रहा है, सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है, लीडरशिप मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका आप यूज कैसे करते हो, या इसको अचीव करने के लिए आपकी नीयत अच्छी है या नहीं है, ये बहुत मैटर करता है। यही मैसेज और यही एडवाइस है इन आने वाले 10 दिनों का आप लोगों का। कारोबार में, फाइनेंस में, मोहब्बत में, हर जगह एक से ज्यादा ऑप्शन आएगा, ऑलरेडी आ रहे हैं, या आप लोग खुद से सीख कर रहे हो। चूज वाइजली, ये मैं आप लोगों को बताता चलूं। शादी के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चे कंसीव करने के लिए, किसी को प्रपोज करने के लिए, रिकंसिलिएशन करने के लिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो खुद से कांटेक्ट करने के लिए अच्छा वक्त है। भले ये लव लाइफ है, भले ये रिश्तेदारी है, भले कुलीग्स और बॉस से रिलेटेड प्रोफेशनल रिश्तेदारी है, सोशल सर्कल है, मोहल्लेदारी है। रिलेशनशिप्स को बैलेंस करें। अगर कोई खुद से अप्रोच नहीं कर रहा, खुद से कांटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको जरूरत है, तो प्लीज आप लोगों ने जितना मीठा होकर और जितना पॉजिटिव होकर अप्रोच करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा। अकड़ में रहने से, खामखा के एटीट्यूड और ईगो में रहने से, हाँ अगर सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है तो फिर आप इन सबको गुड बाय कर दो। लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं और ईगो का इशू है, देन आप लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा। पुरानी बीमारियां भी यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज लव रिलेशनशिप 54% तक जा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपके 54% तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ सेजिटेरियस में 54% वाले ही सेजिटेरियस ऐसे हैं जिनकी लव लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सुपर ऑसम रहेगी। जबकि बाकी के 46% लोगों की जिंदगी में लसन लगेंगे, जिनमें झगड़े, हमेशा के लिए डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस में इश्यूज, चीटिंग के इश्यूज, कम्युनिकेशन एरर की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, सेपरेशंस तो नहीं लेकिन डायरेक्ट डाइवोर्सेस और ब्रेकअप तक मामला जाना, वो 40% तक कैटेगरी में फॉल करेंगे सेजिटेरियस वाले। वैसे इतनी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स होती नहीं, और आप लोगों की पावर प्ले हमेशा रहता ही है कि आप लोगों को दुख बहुत लगता है, बड़ा डीप फील करते हो, लेकिन रिकवर और हील भी उतनी जल्दी हो जाते हो। तो पावरफुल जोडिक साइंस में से आप लोग टॉप 3 में आते हैं इसी वजह से हो। तो काफी ज्यादा आप लोग जोन सा ना चिल मोल वाले जोन सा जोडिक साइन होते हो। हेल्थ में ऑपरेशन या सर्जरी से गुजरना चाहो तो गुजर सकते हो, बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हो, पुरानी बीमारियां रिकवर हो रही हैं। लेकिन वहीं याद रखिएगा, जो भी 30+ सेजिटेरियस वाले हैं उनमें हेल्थ इश्यूज सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। जो टीनेजर्स हैं या नए नए एडल्ट हुए हैं या जो यंगस्टर्स हैं, उनमें नॉर्मली मौसमी बीमारी की वजह से, या जोन सा है वजन बढ़ना या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन जो 30 या 35+
लोग हैं सैजिटेरियस वाले, उनको स्वेयर किस्म के हेल्थ इश्यूज होंगे, जिसमें आई साइट का वीक होना, खुदा ना खास्ता किसी एक आंख का जाया हो जाना, हेयर फॉल का प्रॉब्लम होना, लंग्स का प्रॉब्लम होना, ब्रीथिंग इश्यूज होना, खुदा ना खास्ता कैंसर तक के मामला भी देखने को मिलेंगे। और जिनके साथ ऐसे कोई मामला है उनके लिए हम भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और जो सुन रहे हैं वो भी ब्लेस उनको लाजमी करें, खुद से खुद को भी ब्लेस किया करें। अदरवाइज स्टडी और एजुकेशन में आप लोग काफी ज्यादा अच्छा जाने वाले हो। 35 से 40% तक आप लोगों की स्टडी एजुकेशन जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लक आप लोगों की 30% तक जा रही है, तो प्रॉब्लम से निकलते दिखाई दोगे। कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई है, उसमें आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। किसी चीज को सेल एंड बाय करना है, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है एंड ऑफ जुलाई का। अदरवाइज आप लोग अगर चाहते हो कि किसी के साथ मिलके कारोबार करो या अलग से कारोबार करो, उसमें भी फायदा ही होगा आप लोगों को। 40% तक या 45% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ई वाला और मैजिक की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, इनकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 15% है, तो सिर्फ 15% सैजिटेरियस को ईवल आई और मैजिक जोन सा है डैमेज देगा। अदरवाइज अप टू 85 या 90% तक सैजिटेरियस वाले सिक्योर रहेंगे इन मामलात से। तो वो 15% वाले कौन से सैजिटेरियस वाले हैं, उसको कैसे खुद को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? तो अगर आपकी जिंदगी में हर चीज में लसन लग चुकी है ना, और हर जगह दरवाजे बंद हो चुके हैं, और स्वेयर किस्म के हेल्थ इश्यूज हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे प्रॉपर मेडिकल टेस्ट और मेडिकेशन के बाद भी, देन आपके साथ कंफर्म मैजिक और बुरी नजर के मामला हैं। तो सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ट्रैवलिंग के लिहाज से भी मैं आपको बता दूं, ये वीक बहुत अच्छा माना जा रहा है। ट्रैवल कर सकते हो, वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप लोगों को कहीं पे भी रुकावट नहीं आने वाली। ठीक है। कलर्स में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्काई ब्लू कलर, चॉकलेट ब्राउन कलर, इन दोनों में से कोई एक कलर लाजमी कैरी कर लें इन आने वाले 10 दिनों में। सदके में कोशिश करें आप लोग के हरे रंग का कोई जोड़ा किसी को तोहफे में दे दें, किसी को कैश दे दें, या किसी के घर में सब्जी और फल का सदका एज अ तोहफा किसी को दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। लकी डेट्स में आप लोगों के लिए 23 और 26 लकी रहने वाली है। सो थैंक यू सो मच सेजिटेरियस वालों, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले जोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप लोग? इंट्रो लाजमी सुन लीजिएगा, उसमें मैंने बताया कि मैं ब्लैक मैजिक और स्पिरिचुअलिटी को कैसे इनहेंस करते हैं, उस पे वीडियो मेरी कितने दिनों में अपलोड होने वाली है। इस वीडियो के बाद अपलोड हो जाएगी, तो इसका मतलब जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसके किसी भी टाइम पे वो वीडियो अपलोड हो सकता है। ठीक है, आने वाले दिनों में। ठीक है, तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के आने वाले 10 दिन जुलाई के आप लोगों के लिए कैसे हैं, कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन के क्या रहेंगे मामला, किन चीजों से अवॉइड करना है और किन चीजों को करना चाहिए फॉलो। सो लेट मी सी, लेकिन सुट्टा लगा लें हम। ओके, so what is the important message, current situations, and the overall energy for the zodiac sign Capricorn in the end of July 2026? ओवरऑल एनर्जी भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोगों के लिए एनर्जी निकलती है, कुछ लोगों के लिए एडवाइस निकलती है, कुछ लोगों के लिए ये दोनों चीजें ही निकलती हैं हमारे बॉटम पे। सो मतलब कि हमारी नहीं, डेक के बॉटम पे, या सो लेट मी सी क्या है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों के लिए। लेट मी सी। ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स। सो आई वुड से कि 50% ये एडवाइस है और 50% ये ओवरऑल एनर्जी है। अब एडवाइस उन लोगों के लिए है, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, जो इमोशनली ग्राउंडेड नहीं है, इमोशनली वीक हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं, या बहुत जल्दी सेंसिटिव होकर अपने दिल को पकड़ लेते हैं। उनके लिए एडवाइस है कि अब इन 10 दिनों में खुद को इमोशनली ना सिर्फ मैच्योर करना है, बल्कि ग्राउंडेड करना है। ये अब आपकी सीन जो चलने वाले हैं ज़िंदगी में, जो आने वाली ज़िंदगी है, जो आपकी किस्मत है, उसका रिक्वायरमेंट है ये, इसको पूरा करें। और वो लोग जो ऑलरेडी ग्राउंडेड हैं, उनके लिए ये एनर्जी है और एक पॉजिटिव आंसर है कि जो लोग ऑलरेडी इमोशनली बहुत ग्राउंडेड है, बड़ा काम एंड कंपोज़्ड रहते हैं, गुस्से पर काबू है, ज़ुबान पर काबू है, ख्वाहिशात पर काबू है, दिमाग से काम लेते हैं, बहुत जल्दी जज्बाती नहीं हो जाते, उनकी वो पर्सनैलिटी मज़ीद इन्हांस होगी और वो मज़ीद मैच्योर होंगे। तो अब आपने देख लेना कि आप दोनों में से किस कैटेगरी के कैप्रिकॉर्न हो। तो आप लोगों को एडवाइस भी मिल गई और ओवरऑल एनर्जी भी आ गई। एडवाइस लेने को हम 1 सेकंड में ले लें और 1 सेकंड में उस पे अप्लाई भी कर लें, और फिर उसके ऊपर स्टिक रहना ही काम होता है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कैप्रिकॉर्न वालों, ठीक है? अदरवाइज़ एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ भाई, कि शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, मंगनी करने के लिए, सिंगल हो तो डबल होने के लिए, किसी को प्रपोज़ करने के लिए,
कोई जायदाद खरीदनी है, कोई जायदाद बेचनी है या किसी भी चीज़ को सेल एंड बाय करना है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, अगर आपका पार्टनर रूठा हुआ है तो उसको मनाने के लिए, ये बहुत अच्छा टाइम है ये 10 दिन। इसके अलावा अगर आप कोलीग्स और बॉस के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ भी अपने रिश्ते, अपने बाउंड, अपना सोशल सर्कल वास्ट करना चाहते हो, तो ये अपॉर्च्युनिटी इन 10 दिनों में आप लोगों को मिलेगी। इसकी जो पॉसिबिलिटी है, इसकी परसेंटेज 90 तक जा रही है। ये पहली बार हुआ है 3 सालों में कि 90% तक आप लोगों के ये मामला चल रहे हैं। तो इसका मतलब सिर्फ 10% ऐसे कैप्रिकॉर्न वाले हैं, जो कि अब इस चीज़ को, ये जो मैं आज लॉजिक झाड़ रहा हूँ ना, इसको आपने पूरे साल पे अप्लाई करना है। सिर्फ 10% ऐसे हैं, जिनके रिलेशनशिप के लसन लगे हैं, चीटिंग के मामलात हैं, इस तरीके से दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप हो रहे हैं, सेपरेशंस हो रही हैं, डाइवोर्सेस हो रही हैं, जॉब से निकाले जा रहे हैं, धोखा मिल रहा है, स्कैम हो रहा है, ठीक है? या दिल तोड़ा जा रहा है। या ज़िद लगाई जा रही है, वो 10% कैप्रिकॉर्न पे अप्लाई करता है। ये वही 10% कैप्रिकॉर्न्स वाले हैं, जिन पे शदीद ईविल आई और मैजिक के भी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, तो जल्दी मैजिक या ईविल आई हमें नुकसान नहीं देती, क्योंकि हम खुश होते हैं, कामयाब होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, हर चीज़ को जौन-सा है देख के चल रहे होते हैं, फ़ोकस्ड होते हैं, हर चीज़ की रेमेडी कर रहे होते हैं, अपना हर लिहाज से स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली ख़्याल रख रहे होते हैं। लेकिन जब हम मायूस हो जाएँ, तो उस वक़्त तो वैसे ही बेटा जौन-सा है वो बुरी चीज़ें और नेगेटिव एंटिटीज़ आपके दिमाग पे चढ़ जाती हैं। फिर आपका वो ब्रेक डांस करवाती हैं, समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से 10% लोगों पर मैजिक और बुरी नज़र के मामलात हैं। ट्रैवलिंग में रुकावट, वीज़े का ना लगना, जॉब से निकाले जाना या जॉब स्विच करके कोई दूसरी जॉब का ना मिलना या जॉब छोड़ने के जो थॉट्स हैं वो आना, वो भी उन 10% कैप्रिकॉर्न्स में ही देखने को मिलेंगे। हेल्थ इशू में हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, बालों का सफेद होना, वजन का बहुत जल्दी गिरना शुरू होना, ये कैप्रिकॉर्न्स में देखा जाएगा। वो आप एडल्ट हैं या आप 30 प्लस हो, 40 प्लस हो, 50 प्लस हो या 60 प्लस हो, ये देखने को मिलेगा। अपनी किडनीज का लाजमी ख्याल रखें, कम से कम डॉक्टर की मेडिसिन खाएं, वेजिटेबल्स और एक्सरसाइज का लाजमी ख्याल रखें। सर्जरी और ऑपरेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्टडी और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन की वजह से 30% तक इफेक्ट पड़ेगा आपकी एजुकेशन पर। तो जहाँ आपकी एजुकेशन ऑलरेडी 30% थी, 60% तक जा सकती थी, वो 30% पे ही रुकी रहेगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपकी एजुकेशन का पार्ट कमज़ोर होगा, तो 30% उसको भी एनहांस करना है। स्पिरिचुअलिटी भी आप लोगों की काफ़ी वीक जा रही है, 15 से 20% इसको एनहांस करो, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओ, ज़्यादा रिलीजियस हो जाओ, अपने साथ अलाइन करने की, इमोशनली सिर्फ़ खुद के साथ इवॉल्व नहीं होते, अपने इमोशंस को रेगुलेट भी करते हैं, ठीक है? और अपनी जो भी मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, उसको एनहांस करने की भी आप लोग लाज़मी कोशिश करो। कोई भी चीज़ को सेल एंड बाय करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर नहीं, ठीक ठीक है? जायदाद के कोई मैटर्स चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो उसमें आपको विनिंग सिचुएशन मिलेगी, लेकिन मामला काफ़ी हद तक डिले में जाएँगे। तो इस चीज़ को आपने लाज़मी ज़हन में रखना है, जितने भी कैप्रिकॉर्न वाले मुझे इस वक़्त सुन रहे हैं। तो ट्रैवलिंग का बताया, हेल्थ का बताया, लव एंड रिलेशनशिप्स का बताया, परसेंटेज बताई, इमोशंस बताए, एजुकेशन बताई, स्पिरिचुअलिटी बताई है, बच्चे की जान लोगे क्या भाई? तो कलर्स में रेड और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन, रेड और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन, व्हाइट और रेड, व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन लाजमी पहनो। ये बहुत लकी रहेगा, खास तौर पे अगर आप ऑफिस गोइंग हो और आप किसी ऐसी फील्ड में हो जो जिसमें पॉलिटिक्स और ऑफिस का वर्क है, तो आप लोगों को काफी ज्यादा सक्सेस और इज्जत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लोग आपसे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट आपके बॉसेस तक आपको जॉब छोड़ने से रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन कलर्स को लाजमी अप्लाई करना है। ज़िद के मामला ज़रा दूर रहे, अगर आप ज़िद पे आओगे तो फिर आप अपने हाथों से अपनी चीज़ों को ख़त्म करोगे। वो रिश्ते भी हो सकते हैं, वो जॉब भी हो सकती है, वो कारोबार भी हो सकता है। खुद का कारोबार करना चाहो कर सकते हो, 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। परिंदों को दाना लाज़मी डालो, प्लांट्स को पानी लाज़मी डालो, हरे रंग का कुछ भी सदका लाज़मी दो किसी को, हरे रंग का कोई जोड़ा दे दो या किसी को घर में हरे रंग की सब्जियाँ लेकर दे दो, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए पॉज़िटिव होगा। या हरे रंग की सब्जियों की सैलेड बना के परिंदों को डाल दो, ये भी बहुत बड़ा सदका है। किसी को कैश भी सदके में दे सकते हो आप लोग। लकी डेट्स मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 28 और 29th ऑफ जुलाई आप लोगों के लिए लकी रहेगी। सो थैंक यू सो मच कैप्रिकॉर्न वालों। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली एक्वेरियस। एंड आई एम सॉरी एक्वेरियस, ज़रा मैं अपना फ़ोन भी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो यार हमेशा लंबी बन जाती है। आई डोंट नो यार क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बन जाती है तो बन जाती है भाई।
हाँ, एक्वेरियस, इंट्रो लाज़मी देखो, उसमें मैंने बताया कि मेरी मैजिक और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अलग प्लेलिस्ट बनेगी इसी चैनल पे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए अ, हर मंथ में कम से कम 1 वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है? जो कि ब्लैक मैजिक क्या है, अब मैं वो कहानियाँ नहीं आप लोगों को सुनाऊँगा जो बाकी सारे लोगों ने सुनाई हैं, लेकिन शॉर्ट इतना करके बता देता हूँ, बाकी इंट्रो सुन लेना कि ये वीडियो इस वीडियो के बाद अपलोड होने वाली है, ठीक है? सो लेट मी सी कैसा रहेगा आप लोगों के लिए लास्ट वीक ऑफ जुलाई, इनफैक्ट आखिरी 10 दिन जुलाई के हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों के लिए। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द एंड ऑफ जुलाई 2026। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीजों को करना चाहिए फॉलो हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों को। सो लेट मी सी एक्वेरियस, लेट मी सी गाइस। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल एनर्जी है, ये एडवाइस नहीं है, पहले बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अप टू 95% एक्वेरियस वाले शाणे हो चुके हैं, ज़िंदगी में चेंज आ चुका है, मैच्योरिटी का एक स्टेप क्रॉस कर चुके हो, भले आप लोग टीन में हो, एडल्ट्स में हो, 30 प्लस हो, 40 प्लस हो, 50 प्लस हो, 60 प्लस हो, अक्ल आप लोगों को आती हुई दिखाई दे रही है। इंटरेस्टिंग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ स्टार। एक्वेरियस वालों, आप लोगों का खुद का कार्ड आया। एक्ट लाइक अ एक्वेरियस। अब लोग परेशान होते हैं, मैं अब इंशाल्लाह जब इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँगा तो उसमें भी मैं आपको बता दूँगा, और अपनी हर वीडियो के इंट्रो में एक चीज़ मेंशन कर देता होता हूँ मैं, कि मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ना भाई मेरे, वो आप एक्वेरियस आपका राइजिंग है, आपका मून है, आपका सन साइन है, इन तीनों को ही कवर कर रहा होता हूँ मैं टैरो रीडिंग्स में, ठीक है? क्योंकि टैरो में ये पॉसिबल है। अगर मैं खाली एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सिर्फ नंबरोलॉजी कर रहा हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन टैरो में इट्स पॉसिबल। ओके? सक्सेस, शादी के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, नए रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, कारोबार को एनहांस करने के लिए, बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए, फेम हासिल करने के लिए, लकीएस्ट 10 डेज आ चुके हैं एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए। एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। 95% एक्वेरियस की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो 5% एक्वेरियस वाले कौन है? अब ये 5% एक्वेरियस वाले वही हैं जिनकी ज़िंदगी में लेसन लग गए हैं, या तो हेल्थ के इश्यूज़ नहीं सही हो रहे, और 3 में से 2 चीज़ें गड़बड़ होंगी। देखो, हेल्थ होती है, फाइनेंस होते हैं, जिसमें करियर आ जाता है, ट्रैवलिंग आ जाता है, बैंक बैलेंस आ जाता है, जॉब आ जाता है, बिज़नेस आ जाता है, ठीक है? और तीसरी चीज़ होती है आप लोगों के रिलेशनशिप्स। अगर इन 3 में से 2 चीज़ें या तीनों चीज़ें गड़बड़ है, तो आप उन 5% एक्वेरियस में फ़ॉल कर रहे हो, और इस लॉजिक को आपने इस पूरे साल ज़हन में रखना है। क्योंकि आज मैं मेजर एनर्जी कार्ड पुल कर चुका हूँ लोगों के लिए, जो कि अब जुलाई से ऑनवर्ड्स दिसंबर तक चलेगा, ठीक है? बाकी तो हर एडवाइस कार्ड मैं हर 10 दिनों का और हर मंथ का निकालता हूँ, तो एक्वेरियस वालों, ये लॉजिक को ज़हन में रखना है आप लोगों ने। जॉबलेस हो तो जॉब मिलेगी, वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो वीज़ा ठक करके लग के आ जाएगा, ट्रैवलिंग के रास्ते खुले हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी वीक है, 16% पे है, इसको 20 या 25% करूँ। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की 35% पे है, इसको 45 करूँ। उसमें मज़ीद स्ट्रगल और मज़ीद एफर्ट की अभी भी ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्शन पहले से कम हो चुकी है। तो ये स्टडी और एजुकेशन की परसेंटेज होगी। कारोबार की बात की जाए तो कारोबार में आप लोग 35% से लेके 55% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 80% एफर्ट्स और फोकस लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब क्या है कि कारोबार को लेकर भी आप लोगों की 40 परसेंटेज निकल रही है। हेल्थ की बात कीजिए तो पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा था, उनका वज़न बढ़ जाएगा, जिनका वज़न गिर नहीं रहा था, उनका वज़न गिर जाएगा। लेकिन गट हेल्थ का लाज़मी ख़्याल रखना है, ब्रीथिंग इश्यू का लाज़मी ख़्याल रखना है, साँस से रिलेटेड प्रॉब्लम, मसल्स और पट्ठों से रिलेटेड प्रॉब्लम, और गट फीलिंग कह रहा हूँ, गट हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी एज के एक्वेरियस को। अदरवाइज़ ऑपरेशन और सर्जरीज़ करवाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। किसी भी चीज़ को सेल एंड बाय करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई प्रॉपर्टी है, सोना है, चांदी है, बिज़नेस है, स्टॉक है, इन हर चीज़ में बहुत अच्छा टाइम है। इन्वेस्टमेंट की भी मैंने आपको परसेंटेज बता दी है, कैरियर का बता दिया, स्टडी एजुकेशन का बता दिया, स्पिरिचुअलिटी का बता दिया है, आप लोगों को ये भी बता दिया है, जॉब स्विच कर सकते हो, शादी कर सकते हो, मंगनी कर सकते हो, ये भी बता दिया। आप लोगों की लव लाइफ जौन-सी है वो 40% तक जा रही है, जो कि बहुत अच्छी है। वो 5% ही एक्वेरियस वाले ऐसे हैं कि जिनके ब्रेकअप, सेपरेशंस और उनके रीज़न्स बनेंगे चीटिंग। उनके रीज़न्स बनेंगे कोई थर्ड पार्टी।
उनके रीजंस बनेंगे ट्रस्ट इश्यूज। अगर आप उस कैटेगरी के हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिना झिझके, बिना परेशान हुए अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हो, क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम लिखते हो तो उसको देख के ही मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। तो दुआ किसी भी की भी लग जाती है। मैं ये नहीं कहता कि जी मेरी दुआ बहुत बड़ी और मेरी लगेगी लगेगी। किसी भी इंसान की दुआ लग सकती है, लेकिन मेरा काम है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्पिरिचुअल हीलर, एज अ टैरो कार्ड रीडर, कि मैं आप लोगों को ब्लेस करूं अपनी ऑडियंस को। ठीक है, सिंपल इज दैट। अदरवाइज पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हो, घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई छोटी मोटी अचीवमेंट्स भी इन आने वाले 10 दिनों में आएंगी। काम को लेकर पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल और हैसल भी कर रहे हो, जो कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देगी और करने भी चाहिए। अर्थ एलिमेंट पर काफी फोकस है, पैसा अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया या सोशल मीडिया में हो, अगेन आपको बोल रहा हूँ कि फेम बहुत मिलेगा। मीडिया में हो, पॉलिटिक्स में हो या स्पोर्ट्स में हो, लेकिन मेहनत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करनी पड़ेगी। जहां तक न्यूबीज की बात है, ऐसे लोग जो नया नया रिलेशनशिप बना रहे हैं, प्रपोजल्स नए फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनको एक बार सोचना चाहिए। या वो लोग जिन्होंने हमेशा रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस या ब्रोकन हार्ट सिचुएशंस देखी हैं, उनको चाहिए कि वो पहले 6 से 7 दिन ब्रेक लगा लें और एक बार अपने पास्ट को देखें, उससे कोई लेसन लर्न करें और प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। जितने इमोशनल लोग हैं, जितने जज्बाती इक्वेरियस वाले हैं, वो खड्डे में जाएंगे। उनके रिलेशनशिप भी खड्डे में जाएंगे, उनके प्रोफेशनल रिलेशन भी खड्डे में जाएंगे। पहले बता दूं, कोई स्कैम नहीं हो रहा। अप टू 95% एक्वेरियस पे कोई मैजिक, कोई इवल आई नहीं है, सिर्फ उन 5% पे, और वो मैंने आपको रीजन भी बता दिया है। येलो गोल्ड कलर पहनना, डार्क ग्रीन कलर पहनना आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा। किसी को कैश सदके में देना, किसी के घर में राशन डाल देने, किसी को गंदुम या आटे का सदका देना आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाला है। लकी डेट्स में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 27 जुलाई और 29 जुलाई आप लोगों के लिए लकी रहेगी। सो थैंक यू सो मच एक्वेरियस वालों। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली पाइसेस। हाय पाइसेस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। नई पाइसेस मुझे फॉलो लाजमी कर लें, इंट्रो सुन लो। इंपॉर्टेंट मैसेज दे चुका हूँ कि कि ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स और स्पिरिचुअलिटी किस तरीके से इनहेंस की जाती है, उस पर इंफॉर्मेटिव वीडियो से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ मैं। और इस वीडियो के बाद उस वीडियो का पहला पार्ट अपलोड बहुत जल्दी इस वीडियो के बाद हो जाएगा। तो स्टे ट्यून, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंट्रो अच्छे तरीके से सुने और बिना स्किप किए अपनी इस रीडिंग को सुने। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Pisces इन द एंड ऑफ जुलाई 2026। किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीजों को करना चाहिए, Pisces को फॉलो, और कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग के क्या रहेंगे मामला, एंड व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू Pisces in the end of July 2026. So let me see. Let me see. Hmm. हमेशा सोचता हूँ वीडियो छोटी बना लूं, लेकिन वीडियो लंबी बन जाती है यार। अकेला बंदा हूँ मैं, बड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे एडिटिंग करते हुए, लाइट्स बनाते हुए, ईच एंड एवरीथिंग करते हुए। पाइसेस वालों मेरे दुख को समझो। ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स। अब ये कार्ड एक एडवाइस भी है और एक एनर्जी कार्ड भी है। किस तरीके से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेजर अरकाना कार्ड है आप लोगों की फेमिनिन एनर्जी, जो कि इमोशंस, ममता, खूबसूरती, सेंसिटिविटी, डेप्थ, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है ना। और उसमें एक पैशन होता है, एक स्पार्क होता है, एक खूबसूरती होती है, भले आप मर्द हैं या औरत है। ठीक है, वो स्टेबल होती हुई, ग्राउंडेड होती हुई, उसको लीडरशिप मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब ये उन लोगों के साथ, उन लोगों के लिए ये एनर्जी कार्ड है जो इमोशनली बहुत ग्राउंडेड है, जो प्रैक्टिकली है और सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, स्ट्रॉन्ग हेडेड बहुत है, जो गलतियों की गुंजाइश जिंदगी में कम रखते हैं, कैलकुलेटिव होके चलते हैं, उनके लिए ये एनर्जी है। और वो जो खड्डे में जा रहे हैं, जिनकी हर बात इमोशंस और हाय मेरे दिल से शुरू होती है और हाय मेरी फीलिंग्स को तो कोई समझता ही नहीं है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, उनके लिए एडवाइस है। एक तो अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को अंडरस्टैंड करें। जानते हो आपका खुद का ट्विन फ्लेम क्या होता है? आपकी खुद की मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये दो साइड्स, ये दो एनर्जीज, ये जब इकट्ठी होती हैं तो ये आपका खुद का ट्विन फ्लेम होता है, आपकी खुद की जात का। राइट, इसके ऊपर कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं, ट्विन फ्लेम पे। बट द थिंग इज कि अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव है तो उसमें जज्बात,
जो उनसे है ना, उसमें एक एग्रेशन होगा, डोमिनेंस होगी, ईगो होगा, यू नो उसमें अपनी मर्जी होगी। और आपकी फेमिनिन साइड अगर पावर में नहीं है या वो इसके साथ बैलेंस नहीं है, रेगुलेट नहीं कर रहे, इवॉल्व नहीं कर रहे, तो पर्सनैलिटी बैलेंस नहीं होगी। तो जब पर्सनैलिटी बैलेंस नहीं होगी तो ना वो ग्राउंडेड होगी, ना आप काम्ड एंड कंपोज्ड होंगे, ना जिंदगी में स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डिसीजंस लिए जा सकते हैं। डिसीजंस का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि हमेशा अच्छे डिसीजंस हों, हमेशा पॉजिटिव डिसीजंस हों, या हमेशा आप डिसीजंस लेके खुश हो। कभी कभार कुछ डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं जो हमें अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिचुएशन लेने पड़ते हैं। इस लेवल की मेच्योरिटी को पैदा कर लो अपने अंदर, कामयाब हो जाओगे पाइसेस। क्योंकि इससे ज्यादा भाषण मैं दे नहीं सकता, आपकी रीडिंग पे आते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। जितना मैंने बता दिया उतना बहुत है आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है? तो कहीं न कहीं 17%, 18%, 20% के अंदर-अंदर है, इसको इंक्रीज़ करो। 20% आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी चल रही है, जिस पे डिपेंड करते हैं आपके ड्रीम्स, आपके आपके स्पिरिचुअल थॉट्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी गट फीलिंग्स, आपकी सिक्स्थ सेंस। तो और यूनिवर्स आपके साथ कितना इंटरेक्ट करता है, कितना आपके साथ कम्युनिकेट करता है, ये कायनात, ये दुनिया, ये यूनिवर्स आपको कैसे सिग्नल भेजता है, इस चीज को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। एक मेच्योर और बाशऊर होने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है लाइफ में। 20% है, इंक्रीज करो। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की भाई 40% जा रहा है, बेहतरीन है। कम पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ोगे, पास हो जाओगे, एग्जाम में पास हो जाओगे। और वो स्टूडेंट्स लोग स्टडी बेस्ड वीजा पे बाहर जाना चाहेंगे, चले जाएंगे, ट्रैवलिंग के रास्ते भी खुल जाएंगे, खुले हुए हैं। इसके चांसेस स्टडी और एजुकेशन के, ट्रैवलिंग, इन सारी चीजों के 35% है। वेरी गुड। लक आप लोगों की 40%, बेहतरीन। बैठे बिठाए कहीं से पैसा आ सकता है, कहीं से अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जॉब की, बिजनेस की, फेम मिल सकता है। आप लोग पॉलिटिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो या सोशल मीडिया में हो, फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रगल, नियत और कर्म नहीं छोड़ने, आपने कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ेगा। जहां कर्म खराब हुए नियत की वजह से, वहां इन सब चीजों का रिवर्स गेयर लग जाएगा आप लोगों को। और अब तो वैसे भी सैटर्न जॉन सा रेट्रोग्रेड करके आपके घर में दोबारा आ गया है, तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ कामों में डिले होगा। तो यहाँ पर 50-50% की रेशो है। इसका मतलब क्या है कि 50% लोगों के लिए ये वीक भी नहीं, ये पूरा साल। जॉब हो, बिजनेस हो, शादी के मामलात हो, बच्चे पैदा करने हो, मतलब कि जितनी चीजें भी डायलॉग्स में मारता हूँ, उन सब चीजों की पॉजिटिव साइड 50% है, और उन्हीं की नेगेटिव साइड भी 50% है। अब जिनके लसन लगे हुए हैं ना हेल्थ के, अच्छा, तो मैं बात कर रहा था गाइस कि जिन लोगों के लसन लगे हुए हैं ना, 50% पाइसेस वालों के, लव में, रिलेशनशिप्स में, कारोबार में, बिजनेस में, जॉब में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बात बता दूं कि इस वीक इवल आई और मैजिक की जो परसेंटेज है, वो इस साल की पीक जोन सा है परसेंटेज चल रही है, जो कि 25% तक है। तो जिन लोगों की जिंदगी के इन 3 मैटर्स में किसी 2 एरिया में प्रॉब्लम है, 3 मैटर्स जिस पे हम बात करते हैं, लव, लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। वेल्थ का आप कनेक्शन जो सा कैरियर के साथ भी होता है, फाइनेंस के साथ भी होता है, ट्रैवलिंग के साथ भी होता है, फील्ड के साथ भी होता है, आपके फ्यूचर के साथ भी होता है, ठीक है? या हेल्थ में बहुत ज़्यादा लसन लग जाएँगे, ज़रूरत से ज़्यादा स्वेयर किस्म की डिजीज़ेज़ आ जाएँगी, ठीक है? उन पे तो स्वेयर किस्म के मैजिक और इवल आई की पॉसिबिलिटी है, जिनकी कुछ रेमेडीज़ मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता होता हूँ, लेकिन हर इंसान की इंडिविजुअल रेमेडी अलग होती है, क्योंकि हर इंसान का इंडिविजुअल बर्थ चार्ट अलग होता है। ठीक है? इस चीज़ को आपने लाज़मी फ़ॉलो अप करना है। अदरवाइज़ आउट ऑफ नोवेयर कहीं से सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी ज़रूर। कम्युनिकेशन आप लोगों की चाबी रहेगी। जितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रहेगा, उतना अच्छा आप लोगों का आने वाला फ्यूचर ब्राइट होगा। शादी के लिहाज़ से, बच्चे पैदा करने के लिहाज़ से, सिंगल हो तो डबल होने के लिए लिहाज़ से बेहतरीन टाइम है। पुरानी बीमारियाँ काफ़ी हद तक रिकवर हो रही हैं। जिनको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम था, मर्दों में या ख़वातीन में मेडिकल इश्यूज़ की वज़ह से बेबी कंसीव नहीं हो पा रहे थे, वो भी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 40% से ज़्यादा लव एंड रिलेशनशिप, पर्सनल और प्रोफ़ेशनल रिलेशनशिप बड़े बेहतरीन रहने वाले हैं। इसकी रेशियो भी 45% तक जा रही है। वहीं कारोबार में भी आप लोग 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलके भी कारोबार कर सकते हो। कोर्ट केसेस में सक्सेस मिलेगी, कानूनी कार्रवाई में सक्सेस मिलेगी, किसी चीज़ को सेल एंड बाय करने में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है सक्सेसफुल रहोगे। अच्छा टाइम है, पीक टाइम है। लेकिन वहीं वो लोग जिनके रिलेशनशिप्स बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे,
उन लोगों को ब्रेकअप्स, सेपरेशंस या कुछ अरसे के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में रहना पड़ेगा या नो कॉन्टैक्ट जिन लोगों के चल रहे हैं, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी भी जॉन सा है वो कॉन्टैक्ट होने में थोड़ा-सा टाइम है बच्चों, इस चीज़ को लाज़मी समझो। तो मैंने काफ़ी चीज़ों पर परसेंटेज बता दी, कैलकुलेशन भी कर दी, अब बच्चे की जान लोगे क्या भाई, ठीक है? कलर्स मैं आपको बता दूं, पीच कलर, बेबी पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, येलो कलर, इन चारों में से कोई भी एक कलर कैरी कर सकते हो। ऑप्शंस काफी दे दिए हैं मैंने आप लोगों को, पाइसिस वालों। आई होप आपने इस चीज को फॉलो किया हो। अदरवाइज सदके में कोशिश करो कि किसी को भी ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, जूसेस, बच्चों में स्पेशली जूसेस बांटो। जूस के कर्टन्स ले आओ, बोटल्स ले आओ, छोटी कैंस ले आओ। अपने ये वाला सदका लाजमी दो, या किसी को कैश भी सदके में दे सकती हो। लकी डेट्स में 24th ऑफ जुलाई और 27th ऑफ जुलाई आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लकी रहने वाली है। तो सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी पाइसेस वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मेरे 12 के 12 जोडिएक साइंस को भी अच्छी लगी होगी। तो बहुत जल्दी मेरी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और बहुत सारी शॉर्ट रील्स भी आने वाली हैं। डिफरेंट टाइप का कंटेंट लाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट अपना एक और चैनल बनाने का भी सोच रहा हूँ, व्लॉगिंग के लिहाज से, जिस पे मैं 2 साल से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो मुझे एडवाइस दीजिएगा कि क्या वो भी काम मैं करूँ या ना करूँ। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और बहुत ज्यादा शॉर्ट रील्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर गाइस एंड लव एंड पीस।